चलो, देखो अभी तक हमने दो सेशन हमने लगाए थे, ठीक है, डे वन और डे टू सेशन अपना, ठीक है। तो फिलहाल अपनी ट्रेनिंग का हम लोग आज डे थ्री सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कल मैंने दो टॉपिक पे चर्चा आपसे करी थी, पता है क्या? दो क्या, एक टॉपिक पे चर्चा हो पाई थी कल आपसे क्लास के अंदर, कि हमको लिनक्स का एक लैब रेडी करना है। तो लैब रेडी करने से पहले ना, क्या क्या एक बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, वो कल मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आया कि मुझे अगर अभी रेड हैट लिनक्स की लैब रेडी करनी है, तो मैंने कल आपको चॉइस बता दी थी सारी आपको, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बोला कि दो चीज घर पे आप डाउनलोड कर लीजिए, कौन सी वाली? एक तो VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करिए आप, या वर्चुअल बॉक्स आप ले सकते हैं आप, ठीक है। और जिस वेंडर का आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उसका ISO इमेज आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेड हैट लिनक्स वर्जन 9 आपको इंस्टॉल करना है या वर्जन 10 इंस्टॉल करना है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल वाली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूं कि रेड हैट लिनक्स आपको ऑफिशियली कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो सारा कल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिलहाल टॉपिक में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कल मैंने क्लास कहां ड्रॉप करी थी मैं आपको याद दिलाऊं। कल हम लिनक्स का ओएस इंस्टॉलेशन करने जा रहे थे, लेकिन टाइम नहीं बचा था, इसके पहले की प्लानिंग मैंने आपकी रेडी करी थी। पहला स्टेप मैंने कल आपको बोला क्या, कि फर्स्ट वी विल इंस्टॉल द VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर एंड विल एक्टिवेट दिस सॉफ्टवेयर यूजिंग द की। क्यों? देखो, एक कोई भी सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करते हो ना, इंस्टॉल करते हैं आप, अगर उसका कोई ट्रायल पीरियड है तो वो तब तक चलेगा, उसके बाद वो ना एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कल आपको क्या किया था, मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया, आपको उसका की आपको एक्टिवेट करने के लिए दिया। तो पहला स्टेप मैं दोबारा कर रहा हूं, दोबारा से फिर सीखो आप लोग, ठीक है। ऐसा एज्यूम करो कि ये मेरा लैपटॉप है, और इसी लैपटॉप के ऊपर मुझे रेड हैट लिनक्स की लैब रेडी करनी है, और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे यहां से हटाना नहीं है, ठीक है। जब मुझे विंडोज पे काम करना है मैं विंडोज पे काम करूंगा, और अब जब मुझे लिनक्स पे काम करना है तो मैं लिनक्स पे काम करूंगा, ठीक है। इस लैब को रेडी करने के लिए ना सिर्फ दो चीज चाहिए आपके पास। एक तो कोई भी वर्चुअलाइजेशन बनाने वाला या VM बनाने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, और एक उस रेड हैट लिनक्स की आपको ISO इमेज चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम करो कि मैंने घर पे आपके सामने कल ये VMware सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये इसकी सेटअप फाइल है, और ये इसको एक्टिवेट करने वाली की इसके अंदर है, ठीक है। और ये मेरे पास RHEL 9 या RHEL 10 मैंने यहां पे डाउनलोड करके आपको कल सिखाया था, वो वैसे सेम आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एक बच्चा जरा प्लीज अनम्यूट करो। सबसे पहले स्टेप वन क्या करेंगे आप घर पे आज? आप पहले इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करो आप, ठीक है। कैसे करोगे देखो, सीधे यहां पे जाके जहां भी आपने डाउनलोड किया है ना, इसको डबल क्लिक करना, और बस नेक्स्ट 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 करके ये सॉफ्टवेयर आपका बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अभी मुझे तो ये एरर देगा, क्योंकि अभी मेरे मशीन में क्या ना, पहले से ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है भाइयों। लेकिन आप क्या करना, अच्छा इसके वर्जन जो आते हैं ना VMware के, जैसे ये वाली सेटअप फाइल वर्जन 15 वाली है, ठीक है। इसका और वर्जन एडवांस आता है 16 वाला, ठीक है, एक 17 भी आता है। तो मैंने आई थिंक कल आपको 16 वाला दिया है, और वो एनफ है, उसमें काम चलेगा आपका, ठीक है। और इस वाली फाइल में की को कॉपी करके उस की को वहां डाल देना। फाइनली ऐसे समझो मोटा मोटा, आप मुझे एक्नॉलेज कर दो कि एटलीस्ट ये पहला स्टेप सब लोग कर लेंगे आप भाइयों। यस यस सर। सर। जो मैंने सॉफ्टवेयर भेजा है इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लोगे इसको। चलो, अब ISO इमेज आपके पास है आपके लैपटॉप में, ऐसे मान के चलो। तो अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप। मैंने अगला स्टेप लिखा हुआ है यहां पे, कि VMware वाला जो आइकन आपके कंप्यूटर बन के आया ना, क्लिक ऑन VMware वर्कस्टेशन आइकन, ठीक है। क्या करोगे? एंड वी विल क्रिएट द वर्चुअल मशीन एज पर रिक्वायर्ड हार्डवेयर, क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। इस बात को पहले आप समझो मैं करने क्या जा रहा हूं, ठीक है। सुनो, कल मैंने आपसे बोला था कि जैसे आप किसी दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले से आपने बोला कि मेरे एक डब्बा रेडी करके दे दे, उसमें एक कीबोर्ड, एक माउस, एक मॉनिटर, इतना CPU, इतना हार्ड डिस्क, इतना मेमोरी लगा के दे दे, तो हमारा मशीन बन जाता है ना भाइयों? हाँ, बन जाता है ना। तो पता है, ऐसे समझो आप, ये आपका घर पे आपका ये है फिजिकल लैपटॉप, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी आप विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेके बैठे हैं, पक्का। अब इस कंप्यूटर में हमारे पास रैम लगा हुआ है, CPU यहां पे है, और हार्ड डिस्क भी मेरे पास है, ठीक है। ये मैंने सॉफ्टवेयर यहां पे इंस्टॉल कर लिया लाइक दिस, ऐसे। अब मैं जब इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे ये ऑप्शन देगा कि क्या आप एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ, बनाना चाहता हूं। तो ये जो ऊपर मशीन बनेगी ना, ये आपकी होगी बाय डिफॉल्ट, क्या भाइयों, क्या होगी? ब्लैंक मशीन। क्या होगी भाइयों ये? तो इसको ऐसा फील करना कि जैसे दुकान से मैं एक ब्लैंक मशीन लेके आ गया हूं। क्या लेके आ गया हूं मैं? एक ब्लैंक भाइयों मशीन लेके आ गया हूं।
अब इसमें क्या करोगे, जो आपको आईएसओ इमेज आपने ली है ना, उस सर एक आईएसओ क्वेश्चन है इमेज सर। को। जी। सर वो आपको मैंने मैसेज किया था, वो मेरे पास मैकबुक है, तो जो आपने की दी है वो उस मैकबुक में भी चलेगी सर, या नहीं, फ्यूजन की अलग से होगी? उसके लिए क्या है ना, वो आप वहीं पे जो मैंने कल आपको लिंक बताया था ना, तो वहीं से आप VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड ना करके आप फ्यूजन को डाउनलोड कर लो उसी लिंक से, फिर आप हाँ जी सर, कर लिया था। फिर की मांग रहा था बाद में, पर मैंने कि पर्सनल यूज़ उसकी के लिए कर जरूरत लिया नहीं है था। उसको, आप लेटर कर दो उसको आप। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ तो जी। फिलहाल एक बात सुनो, ये आपने ब्लैंक मशीन बना ली, तो ये जो ऊपर वाली मशीन, रैम, CPU और हार्ड डिस्क कहाँ का लेगी आपके, इस नीचे वाले कंप्यूटर का। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पता है, इसमें आईएसओ इमेज को कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करके यहां पे मेरा ओएस क्या हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा भाइयों, इंस्टॉल हो जाएगा। पक्का ना। तो ऐसा फील करो कि आपके लैपटॉप पे यहां चल रहा है विंडोज, और इसके ऊपर आ जाएगी एक वर्चुअल मशीन, और इसमें आ जाएगा आपका RHEL। आपने 9 डाला या आपने 10 डाला, वो आपकी मर्जी। तो ये आपको सेटअप इस तरीके से करना है आपको। बात क्लियर है यहां तक। तो अब मैं ये स्टेप देखो आपको करके दिखा रहा हूं, कैसे करोगे आप। देखो। सर ये जब फिलहाल रेड मैंने क्या हैट का किया। हम्म। आईएसओ इमेज करोगे, आईएसओ इमेज रेड हैट की, इसकी भी सर की होएगी कोई? नहीं, उसका कोई की नहीं होता ना, वो फ्रीली अवेलेबल है ना आपका, उसका कोई की अवेलेबल नहीं होता उसका। ठीक है। फिलहाल आप सर ऐसे मैंने समझो। एक्चुअली हम्म। 1.5 मंथ पहले एक बार किया था डाउनलोड किसी की हेल्प से, तो वो अब सर वो एक्सपायर्ड हो गया, वो मेरे से की मांग रहा है। रेड हैट में मैंने क्या सेम की मांग अकाउंट रहा भी है। किया। सर की ऐड करो उसमें सर, मैंने लॉगिन किया ना सर दोबारा, हम्म। तो की मांग रहा था सर। की वगैरह कुछ नहीं होता, वो आपने VMware का की मांग रहा होगा वो आपसे। वो जो की मांग रहा है ना, रेड हैट की कोई की नहीं होती, VMware वर्कस्टेशन की मांग रहा होगा आपसे। ठीक है। मुझे अभी आप क्लास के बाद दिखा देना, उसको मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है भाइयों। ठीक है सर। हाँ अभी जी। खाली क्लास अटेंड करो अच्छे तरीके से। सुनो कैसे, आप दोबारा मेरे टॉपिक को रिज्यूम करो वापस, फिर सुनो। मैंने अभी VMware इंस्टॉल कर लिया है, आईएसओ इमेज मेरे पास यहाँ रखी है। अब मुझे एक लैब क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसकी कोई समस्या जो भी है मैं अभी क्लास के बाद उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। सुनो ध्यान से अब आप लोग, ये पहले यहाँ पे क्लिक करा आपने। क्लिक करने के बाद या क्लिक करने से पहले आप एक चीज जरूर चेक कर लेना घर पे आप, कि आपका जो लैपटॉप घर पे चल रहा है ना, उसके अंदर मेमोरी कितनी है, पहली बात तो ये चेक कर लो। ठीक है। जैसे मेरे पास देखो, ये जो मशीन जहां मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसमें 64 GB रैम लगा हुआ है। बट आपके पास जैसे मान के चलो अराउंड 8 GB का लैपटॉप होगा या 16 GB लैपटॉप होगा, तो उसमें आप 2 GB रैम अगर ऊपर वाली मशीन को दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक काम कर लेना, किसी भी ड्राइव में आपका अराउंड 25 या 30 GB स्पेस खाली होना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि वो जो ओएस आप डालोगे ना, वो इसमें के एक फोल्डर बन जाएगा, और फोल्डर के अंदर आपका ओएस आके क्या हो जाएगा यहां पे भाइयों, क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है। अब जिनके पास D ड्राइव, E ड्राइव नहीं है, वो डायरेक्ट आपको C ड्राइव में भी अपना ओएस ले सकते हो। ठीक है। ऐसे मान के चलो मेरे लैपटॉप में तो काफी फुल हो रखी है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। बट हम लोग D या E ड्राइव में कहीं भी ड्राइव में ओएस रख सकते हैं, और मेरा कोई डेटा लॉस भी नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है, पहले मुझे बताओ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऊपर जब मशीन आप बनाओगे अभी, उसको मेमोरी दोगे आप, CPU दोगे, हार्ड डिस्क दोगे, तो वो कहां से लेगा, नीचे वाले कंप्यूटर से लेगा ना। आप ना, आप लोग कोई अब में से कोई एक भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता, और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्लास में यस किस सर। वे में जा रही है। वेट मत किया करो, मुझे आप यस और नो में एटलीस्ट जवाब दे दिया करो। ठीक है। उससे मैं मुझे मेरा सेशन इंटरेक्टिव रहेगा। ठीक है, नहीं तो मैं सो जाऊंगा, आप भी सो जाओगे। आपकी बात समझ में आई यहां तक? ये मशीन जी। अब मैं बनाने जा रहा हूं। यस सर। अगर मैं सीधे फिजिकल मशीन पे डालता ओएस, तो पूरा डब्बा ओएस मेरा ले लेता ना सारे हार्डवेयर को। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक वर्चुअल मशीन से रेडी कर रहा हूं यहां से, देखो इस तरीके से। ठीक है। स्टेप याद करो आराम आराम से, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो, ये आपसे पूछ रहा है कि VMware का आपने वर्जन 17 इंस्टॉल कर रखा है, मुबारक हो। कोई वर्चुअल मशीन बना रखी है आपने पहले से, या पहली बार आप नया बनाना चाहते हैं आप? हमने कहा बनाइए पहले आप। तो ये जो क्रिएट मशीन है ना, इसको ऐसा फील करो जैसे दुकान वाले से एक ब्लैंक पहले कंप्यूटर ले रहा हूं मैं, और फिर उसमें ओएस क्या करूंगा, क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, यहां टिपिकल की जगह आप कस्टम लेके चलना, क्योंकि इसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। यहां पे नेक्स्ट करना इसको, यहां पे ये बता रहा है
कि हमारा जो VMware सॉफ्टवेयर है ना, वो कितनी हैवी मशीन, मतलब वर्चुअल मशीन का क्या कैपेसिटी हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, मुझे तो इतना बड़ा मशीन बनाना भी नहीं है ना। तो चलो नेक्स्ट करो यहाँ पे। अब यहां सुनो, कल कुछ बच्चों ने गलती करी है, जो बच्चे आप में से लैब बना रहे थे कल ना, उन्होंने क्या किया था कल घर पे, यहाँ पे वो ISO इमेज ब्राउज करी है आपके बैच में से 2-3 लोगों ने, ठीक है। उनका फोटो मेरे पास व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था। यहां आपको ISO नहीं लगानी, सुनो ध्यान से आप, क्यों? यहां ISO लगाओगे ना, तो ये जो मशीन है ना, सॉफ्टवेयर ऐसा मान लेता है कि सामने जो बच्चा बैठा है वो नादान है, उसको OS इंस्टॉल करना मैनुअली भाइयों नहीं आता। तो आप यहां पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेके चलो। कौन सा वाला? लास्ट। कैसे? मैंने कहा भाई देख सुन, मेरी ना ब्लैंक मशीन बना के दे, और मैं उसमें OS मैनुअली इंस्टॉल करूंगा बाद में। मैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? ब्लैंक मशीन बनाओ पहले, और OS में ISO लगा के बाद में इंस्टॉल करूंगा। अगर यहां क्लिक कर दिया ना, तो पता है ये अपने आप OS इंस्टॉल करके दे देगा। आपसे बीच में जो ऑप्शंस आते हैं ना, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। तो एक तरीके से ये स्मार्ट इंस्टॉलेशन है, हमें ये नहीं करना। हमको सीखना है ना, तो लास्ट ऑप्शन लेके चलो, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, लेटर, ठीक है। नेक्स्ट करना है। यहां पे ये पूछ रहा है कि जब आप OS डालोगे वर्चुअल मशीन में, तो कुछ मुझे ड्राइवर्स वगैरह चाहिए होते हैं उसको चलाने के लिए। तो कंपेटेबिलिटी मैच करेगी। वो मुझे बताओ कौन सा OS डालोगे VM के अंदर? आप विंडोज डालेंगे आप, या लिनक्स डालेंगे आप? अच्छा, लिनक्स का कौन सा वर्जन डालोगे? तो हमने कहा अभी देखो इसमें रेल 8 का ऑप्शन है, रेल 9 का है। अच्छा, बहुत सारे लिनक्स होते हैं देखो यहाँ पे, है ना। तो मैंने कहा मुझे केवल डालना है RHEL 9। अब सुनो, यहां जैसे वर्जन 10 का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, ध्यान देना। तो 9 अगर सेलेक्ट करके आप लास्ट में वर्जन 10 इंस्टॉल करोगे ना, तब भी हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? और 9 करना है तो ठीक है, डन। इसको नेक्स्ट करो। पूछ रहा है कि जो आप वर्चुअल मशीन बनाओगे ना, उसका नाम क्या रखना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा मैं इसको RHEL 10 VM1 इसका नाम लेके चल रहा हूं, ठीक है। या पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक रेल 9 मशीन इंस्टॉल करके दिखाता हूं, 9 समझ में आ जाएगा, और फिर आपको 10 करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, चलो। पहले रेल 9 का VM इंस्टॉलेशन करते हैं लोग, ठीक है, एक बार। ये मैंने इसको बोला कि यार ये मशीन ना D ड्राइव में रख दे। कहां रख दे इसको? ध्यान दो, ये कहां जाके सेव करेगा मशीन को मेरी को? कह रहा D ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा इस नाम से। आप चिंता ना करें, आपका जो पहले से D ड्राइव में डेटा रखा हुआ है वो मैं लॉस करने वाला नहीं हूं। आपका OS एक अलग फोल्डर में आ जाएगा, वर्चुअल डिस्क के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है? नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो। यहां पे ये कह रहा है भैया देखो सुनो, इसको चलाने के लिए 2 GB रैम रिकमेंडेड है। आप ज्यादा लेना चाहो ले सकते हो, बट कम से कम 2 लेके चलो। कह रहा है 1 GB लोगे थोड़ा सा स्लो चलेगा OS आपका, आप 2 GB ले लो। अच्छा, फिलहाल मैं यहां पे अभी 8 GB लेके चल रहा हूं, ताकि मुझे जल्दी से इंस्टॉलेशन करना है, टाइम खराब ना हो। आप लोग कितना लेके चलेंगे घर पे? आप लोग अराउंड 2 GB लेके चलना आप, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा हूं उसको मैं। यहां पे एक बात सुनो, ये पूछ रहा है कि आपका जो वर्चुअल मशीन बनेगा, उसमें वर्चुअली एक नेटवर्क कार्ड कनेक्ट हो जाता है उसके साथ। क्या कनेक्ट होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो क्या उस पर आगे जाके आप इंटरनेट वगैरह चलाएंगे उसके ऊपर? आप यार चलाना पड़ेगा ना। हाँ भाइयों, चलाना पड़ेगा ना। तो फिलहाल एक बात सुनो, जो बच्चे घर पे नीचे वाईफाई ऑन करके प्रैक्टिकल करते हैं, वाईफाई वाले बच्चे, वो तो यहां पे नेट लेके चलना, ठीक है। और जो बच्चे फिजिकली कोई इंटरनेट केबल लगा के बैठे हैं मशीन के अंदर, क्या लगा के बैठे हैं आप? फिजिकल जो लैन केबल होती है ना, अगर वो लगा रखी है लैपटॉप में, तो आप पहला वाला ऑप्शन लेके चलो। और आप वाईफाई पे काम कर रहे हैं तो क्या लेके चलेंगे? सेकंड ऑप्शन। नेट वाला। अब देखो मुझे यहां से पता लग रहा है नीचे कि मैंने इस सिस्टम में डायरेक्ट इंटरनेट वाली केबल लगा रखी है, तो मैं कौन सा ऑप्शन लेके चल रहा हूं यहां पे? ब्रिज वाला। आप क्या लेके चलोगे घर पे लेकिन यहां पे? नेट वाला। नेट लेके चलना, ठीक है। नेक्स्ट, यहां कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो। यहां पे यहां साटा लेके चलना। क्या लेके चलोगे? साटा। साटा। फिर नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना है। यहां पे कह रहा है एक हार्ड डिस्क चाहिए मुझे OS डलवाने के लिए पहली बार। मैंने कहा अराउंड 25 GB ले लो, या ऐसा करो 30 GB ले लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, और फिनिश कर दो। लो जी। एक बच्चा प्लीज ईमानदारी से बताओ, क्या जब दुकान से कंप्यूटर लेके आते हैं पहली बार आप, तो दुकान वाले कंप्यूटर में यही सब तो लगा होता है? अरे रैम होता है, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, DVD राइटर,
नेटवर्क कार्ड, यूएसबी पोर्ट, साउंड कार्ड, डिस्प्ले और कीबोर्ड माउस हमारा यही वाला हो जाएगा ना। हाँ भाइयों, यस सर। यस सर। तो ये क्या है? क्या ये रेल 9 लिखने से रेल 9 बन गया? नहीं सर, ये तो बस आपने सर मशीन का नाम क्या रख दिया है, ये रेल 9। मशीन का समझने के लिए नाम रख दिया है आपने। क्यों? कल को इन फ्यूचर सर आप एक मशीन और बनाओगे तो उसका एक नाम और ले लोगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? लेकिन सर इसमें अभी पावर ऑन करोगे ना तो ये हार्ड डिस्क अभी ब्लैंक है, इसमें कोई ओएस इंस्टॉल, नहीं है। कोई ओएस इंस्टॉल। अच्छा, मैं आपका एक टेस्ट लेने जा रहा हूं, आप मुझे पहले वो बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप गलत तो नहीं करोगे आप, ठीक है? दोबारा बताओ। चलो मान लो ये मशीन मुझसे गलत बन गई, ये इसका पूरा कंट्रोल पैनल है, राइट क्लिक करो, यहां पे राइट क्लिक, मैनेज में जाओ और डिलीट फ्रॉम। क्या कर दिया मैंने ये? डिलीट। डिलीट। अरे जो मशीन बनाई थी मैंने उड़ा दी जानबूझ के। क्यों? सर मैं रिपीट प्रैक्टिकल करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं मुझे याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है? मेरी एक आदत है, पता क्या, जब तक बच्चे को प्रैक्टिकल याद नहीं हो जाएगा तब तक मैं क्लास ओवर नहीं करता, ध्यान रख लेना, ठीक है? मुझे हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल याद कराने पड़ते हैं आपको, फिर बाद में एक बार रिवीजन करा करो आप बाद में, ठीक है? अब एक बच्चा अनम्यूट करो, मैं नहीं करूंगा, आप मुझे बताओ कहां क्लिक करना है, ठीक है? बताओ जल्दी कहां क्लिक करूं? पहला यहां पे कस्टम लेके चलूं, बताइए जल्दी बोलो ना। कस्टम, यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन लेंगे यहां तीन में से? I will install operating system लास्ट later. वाला, नेक्स्ट। लिनक्स Next. यहां पे आ चुका है, वर्जन 9 ठीक आ रहा है। नेक्स्ट, वीएम का नाम क्या रखना चाहते हैं आप? कहां सेव करना है वीएम आपको? मैंने सी ड्राइव को हटा दिया यहां से। अच्छा सुनो, जिस बच्चे के घर पे ओनली सी ड्राइव है लैपटॉप में वो तो सी रखेगा ना फिर यहां पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहां रैम देके चल रहा हूं मैं इसको अराउंड इतना भी, ब्रिजिंग नेटवर्क, नेक्स्ट, साटा, नेक्स्ट, डिस्क, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या कर दिया? क्या बन गया ये? रेडी टू यूज मशीन? नहीं सर, ये ब्लैंक मशीन है अभी आपकी। क्या है ये? ब्लैंक। अब एक बात बताओ, जब तक मैं सीडी ड्राइव में जाके वो यूएसबी नहीं लगाऊंगा आईएसओ इमेज, तब तक ये ओएस इंस्टॉल करेगा क्या? नहीं। क्या करना है सुनो सब लोग ध्यान से, सीडी वाले आइकन पे जाना है और सीडी वाले आइकन पे जाके ये बताओ कि आपकी आईएसओ इमेज कहां रखी है। तो मैंने कहा, ये पूछ रहा है कोई पेन ड्राइव में है क्या, फिजिकल कोई पेन ड्राइव है आपके पास? हमने कहा नहीं, आईएसओ इमेज है। कहां रखी आईएसओ इमेज आपकी? हमने कहा ब्राउज कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर इस वाले फोल्डर में और इस नाम से लगा दी। भाइयों यस सर। एक काम और करना, आज आप सब लोग सुनो ध्यान से, उसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी, बट आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके, मैं एक बात बताऊंगा अभी, लेकिन उसको रट लो आप। कैसे? ऑप्शन में जाके एक यहां पे ना एडवांस में जाना और एक फर्मवेयर सेटिंग होती है यहां पे। क्या होती है? फर्मवेयर सेटिंग। तो आजकल अभी लेटेस्ट जो फर्मवेयर सेटिंग चल रही है ना वो यूईएफआई वाली है, लेकिन मैं अभी वेट करो 10-12 क्लास, मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा डिफरेंस क्या होता है। तो अभी यूईएफआई क्या ना लेटेस्ट है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिलहाल आप इसको क्या लेके चलना है यहां पे? बायोस। फिर दोबारा मेरी बात सुनो, पहला स्टेप घर पे वर्चुअल मशीन बनाओगे, बनने के बाद फिनिश कर दोगे, देन सीडी वाले आइकन पे जाके क्लिक करोगे, क्या लगाना है? क्या लगाना है? आईएसओ इमेज। और ऑप्शन में जाके ये स्टेप नहीं करोगे तब भी काम हो जाएगा मेरा, बट मुझे आगे जाके ना डिफरेंस बताना है आपको। एडवांस में जाना है और यहां यूईएफआई की जगह क्या लेके चलना अभी आप? बायोस। बायोस। इतना याद रहेगा? यस सर। तो अब जैसे ही इसको पावर ऑन करोगे तो क्या ऐसा फील कर रहे हैं आप कि जैसे मेरा एक फिजिकल लैपटॉप है और उसमें मैंने इंस्टॉलेशन क्या कर दी है? तो कोई पूछे कि जब रेल 8 या रेल 9 या रेल 10 आप इंस्टॉल करते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है? सर वो 3 ऑप्शन आते हैं, ये वाले क्या आते हैं? ध्यान दो। अब आपके पास दो कंसोल हैं, दो कंसोल कौन से हैं देखो, ये नीचे वाला क्लिक करूंगा तो विंडोज पे काम कर रहा हूं और ऊपर क्लिक करना है तो एक बच्चा प्लीज जिम्मेदारी लो बैच की यार, आप में से ना मुझे जल्दी जल्दी बोलते जाया करो ना, Yes, मजा sir. आएगा मुझे पढ़ाने में, ठीक है? मेरा पता नहीं वो स्वभाव है, आप उसको ना अदरवाइज मत लेना प्लीज, ठीक है?
अगर मैं नीचे काम कर रहा हूं तो मेरा माउस और कीबोर्ड फिजिकल मशीन में काम कर रहा है, याद कर लो। बट जब ऊपर काम करना है तो आप पता क्या बोलोगे, सर वो कीबोर्ड माउस तो अंदर काम ही नहीं कर रहा मेरा। सुनो, डबल क्लिक करना है अंदर माउस से आपको। पहले क्या करा मैंने, डबल क्लिक अंदर, तो देखो कीबोर्ड अंदर चलना स्टार्ट हो गया। फिर सुन लो, फिर सुनो, अगर ये आपने डबल क्लिक नहीं करा तो कीबोर्ड माउस यहां विंडोज में चलते रहते हैं, नीचे ऊपर वाली वीएम में काम नहीं करते। दो चीज याद कर लो, जब अंदर काम करना हो आपको तो ऊपर कर्सर ले जाना ऐसे और डबल क्लिक दबा देना, और जब बाहर आना है कर्सर लेके, देखो कीबोर्ड से क्या करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट, क्या करना है, कंट्रोल एक साथ। दोबारा सुनो, जल्दी बताओ मुझे। अब देखो कीबोर्ड यहां काम कर रहा है मेरा, ठीक है, अंदर जाना है कीबोर्ड लेके, बताओ क्या करोगे, सर डबल क्लिक, ठीक है। दोबारा बाहर आना है तो कंट्रोल हाँ, याद हो गया, फिर याद कर लो, अंदर डबल क्लिक करना है, बाहर आने के लिए कंट्रोल ऑल्ट दबाना है, ऐसे आ जाओगे आप, कर लोगे भैया। यस Yes, सर। हाँ, sir. बहुत अच्छी बात है। चलो अब आते मुद्दे वाली बात पे, कि जब ये आप कर लोगे तो इसमें तीन ऑप्शन आपके सामने, सुनो ध्यान से, चाहे आप रेल 8 इंस्टॉल करना, चाहे रेल 9, चाहे रेल 10, ये ऑप्शन सेम आते हैं आपके सामने। ये कह रहा है आपको कोई ट्रबल शूटिंग करनी है क्या, यार अभी तो हमारा कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये ट्रबल शूटिंग वाला ऑप्शन उन बच्चों के काम आता है जब मेरा ओएस चल रहा है बढ़िया, बट करप्ट हो गया किसी भी रीजन से, तो पता है मैं आपको क्या बोलूंगा, आईएसओ इमेज लगाओ और इस मशीन को आप ट्रबल शूट करो, और डेटा लॉस नहीं होना चाहिए आपका, क्या नहीं होना चाहिए, डेटा Data लॉस। ये loss नहीं होना वहां काम आएगा। आज अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाला ऑप्शन किसके काम आता है, ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी जो आईएसओ इमेज है वो करप्ट तो नहीं है, क्या टेस्ट करना चाहते हो पहले आप और फिर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, सही है। तो मैंने कहा डायरेक्ट पहला ऑप्शन ले लो, फिर आप कौन सा वाला, इंस्टॉल आरएचएल। फिर सुनो, आपके वर्चुअल मशीन्स में ना ये सेकंड वाला ऑप्शन काम नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। आपको अंदर डबल क्लिक करके कर्सर ऊपर लेके जाना है और क्या करना है, इंस्टॉल रेड हैट। ठीक है। यस सर। तो ऐसे समझो, आज पहली बार आप एक विंडोज की जगह, वैसे कुछ बच्चों ने तो शायद मुझे लगता है बचपन से लेके आज तक कभी विंडोज इंस्टॉल नहीं करा होगा ऐसे बच्चे होंगे बैच में, ठीक है। बट करना जरूर प्लीज, एक बार आप कभी ट्राई जरूर मानना, क्योंकि सब आपका ना, ये अब आपकी प्रोफाइल का पार्ट है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे से विंडोज की आईएसओ लो तो एक बार वर्चुअल मशीन में ही विंडोज इंस्टॉल करना सीखो, ठीक है। ऐसे रेड हैट इंस्टॉल करना सीखो। और एक और बात, केवल रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल करना नहीं सीखना हमको लिनक्स के ना 2-3 फ्लेवर इंस्टॉल करने सीखने हैं। पता है इससे क्या डर निकलेगा आपको, आपका ये डर निकल जाएगा कि अच्छा यार लिनक्स तो लिनक्स ही होता है, इसका मतलब हर कंपनी का आईएसओ लेना पड़ता है, उसको बस मशीन में क्या करना पड़ता है, ऑलमोस्ट स्टेप्स आपके सारे क्या होते हैं, अरे स्टेप सारे क्या होते हैं सबके, ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं। सबका लोगो वोगो चेंज होता है क्योंकि वो कॉपी नहीं कर सकते किसी को, बाकी बैकएंड में ऑलमोस्ट चीजें क्या हैं, सेम। अब ये Same. बता रहा है कि रेड हैट ना पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो हम इतनी भाषाओं को सपोर्ट करते, आपको बात समझ आ रही है। यस सर। हमने कहा नहीं, आप ऐसा करो इंग्लिश लेके चलो, इंग्लिश ठीक रहेगा। और मैंने इंग्लिश लेके इसको कंटिन्यू कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इंग्लिश लेके मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब आप यहां एक पहचान याद करो पहले तो, क्या यार, जब तक यहां बिगिन का ये ऑप्शन डार्क रहेगा ना ऐसे, तो समझ जाओ मैं इंस्टॉलेशन यहां पे स्टार्ट नहीं कर सकता। अभी समझ में आ गया। और क्विट करना है तो क्विट करो, यहां से वापस आ जाओ। हमने कहा नहीं, हमें तो आगे जाना है। तो ये आगे जाने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है पता है, तो ये कह रहा है कुछ ऑप्शन के आंसर तो मैंने अपने आप से पिकअप कर लिए हैं, और जहां जहां येलो कलर आ रहा है इनका आंसर आप मुझे पहले दीजिए। अब आई बात समझ में, यस सर। नहीं आई, दोबारा सुनो। ये कह रहा है बिगिन पे डबल क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा है बच्चा, कह रहा है जहां जहां येलो कलर वाला आइकन आ रहा है पहले उसका जवाब चाहिए मुझे आपसे। क्या चाहिए, जवाब, क्या चाहते हैं आप, ठीक है। और जहां येलो कलर नहीं आ रहा है, समझ जाइए इसने ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेटिंग ले ली है। याद हो गया, हाँ सर Yes, याद sir. हो गया। पहला बात करते हैं यहां से। पता है एक प्यारी सी बात क्या है इंस्टॉलेशन के अंदर, पहले मुझे याद है पुराना जमाना, पता कैसा होता था, पहले ये सारे ऑप्शन ना एक एक विंडो में ऐसे नहीं आते थे,
पहले पता क्या होता था ओल्ड वर्जन्स में? पहले बच्चा पहले कीबोर्ड सेटिंग करता था, फिर नेक्स्ट, फिर लैंग्वेज सेटिंग, फिर नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये, ऐसे करते जाते थे हम लोग। और सबसे लास्ट में आता था बिगिन इंस्टॉलेशन। क्या आता था? अब इन्होंने Begin क्या install. किया, एक ही कंसोल में सारे ऑप्शन जनरेट करके दे दिए हैं कि पहले इन सबके जवाब दे दो और लास्ट में क्या कर देना, वन शॉट। हाँ भाई, एक बार में बिगिन कर देना। तो अब एक एक करके अंदाजा लगाओ आप, क्या आपको कीबोर्ड सेटिंग चेंज करनी है? हमने कहा नहीं सर, वो तो सही आ रही है, लैंग्वेज भी सही आ रही है। अब टाइम जोन बताओ, हम जिस एरिया में काम करते हैं वहीं का टाइम जोन लेना पसंद करेंगे जनरली। हाँ जी। Yes, sir. तो जो इंडिया वाले बच्चे हैं ना, जनरली वो यहां पे टाइम जोन एशिया कोलकाता लेके चलते हैं। ध्यान दो, अब सपोज करो यहां मैंने क्लिक मारा तो देखो एशिया कोलकाता आ रहा है, ठीक है। अगर और चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं आप यहां से ऐसे, कोई पूछे इंटरव्यूज में कि जब मशीन आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां टाइम जोन कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन आता है, बट बाई चांस आपने वहां पे गलत सेट कर दिया तो इंस्टॉलेशन के बाद क्या ये टाइम जोन दोबारा रीचेंज हो सकते हैं? हाँ सर, हो सकते हैं, कमांड लाइन से। कैसे होगा ये? Command line. तो एक बात बताओ, इसमें आपके सामने टोटल, आपके सामने बताओ कितने ऑप्शन है? एक बच्चा अनम्यूट करके पहले मुझे बताओ। सर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12। अब काउंट करते जाना सब लोग। पहले 3 ऑप्शन में कोई छिड़कानी करनी है क्या? नहीं। नो सर। अब दूसरे वाले कॉलम में जा रहा हूं, सुनते जाओ सब एक एक करके सब लोग। सर पहले का मतलब बताइए क्या होता है? कनेक्ट टू रेड हैट का पता मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं अभी से इस मशीन को रेड हैट वेबसाइट के साथ सिंकअप कर देता हूं ताकि ऑनलाइन में वहीं से पैकेज इंस्टॉल करना सीखूंगा आगे जाके, तो अभी कर दो इसको। बट कह रहा है ये वाला स्टेप मैंडेटरी नहीं है। क्या नहीं है? मैंडेटरी Mandatory नहीं. अरे मैंडेटरी होता तो देखो यहां पे नॉट रजिस्टर लिख के आ रहा है, कह रहा है तुमने इस कंप्यूटर को रेड हैट की वेबसाइट से अपने यूजर नेम पासवर्ड से सिंकअप नहीं मारा है। नहीं करना चाहते? हमने कहा मुझे नहीं करना अभी। क्यों? मेरी मशीन इंस्टॉल कर दो बस पहले, अभी आप करना होगा बाद में तो मैं कमांड लाइन से कर लूंगा। तो कह रहा मुझे परेशानी भी नहीं है, आप इसे ऑप्शन को इग्नोर कर दो। आप क्या कर दो? Ignore. समझ में आ गया? ये पूछते हैं आपसे इंटरव्यूज में कि आप अपने कंप्यूटर को www.redhat.com से सिंकअप करना चाहते हैं और कोई पैकेज आपको नया वर्जन अपडेट करना है, डाउनग्रेड करना है, ये कैसे करोगे आप? तो बोलो मैं अपनी मशीन को रेड हैट के यूजर नेम पासवर्ड से, कौन सा यूजर नेम पासवर्ड? जो कल आपसे मैंने बनवाया था, याद करो, बनवाया था कल। Yes, sir. हाँ, रेड हैट लॉगिन आईडी से मैं इस मशीन को सर्वर के साथ सिंकअप कर सकता हूं, रेड हैट के साथ। सर मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्या ये इंस्टॉलेशन के बाद हो सकता है? हाँ सर हम कर सकते हैं। डन, तो छोड़ दो इसको। अगला स्टेप कह रहा है मुबारक हो, आप लोकल आईएसओ इमेज से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हाँ हमने कहा अच्छी बात है, बट कह रहा है इन्वायरमेंट कैसा चाहिए बताओ। कल याद करो इस टॉपिक पे बहुत चर्चा हुई है आपके साथ मेरी। देखो इसने डिफॉल्ट क्या ले लिया, सर्वर विद, कौन बताएगा जल्दी बताओ। कल इस टॉपिक पे सर। मैंने चर्चा करी है आपसे यस सर। सर्वर और विद बहुत GUI. डिटेल में चर्चा करी थी आपसे मैंने गलती से। बताओ, इसका मतलब यह है कि आईएसओ इमेज में रेड हैट ने जो पैकेज दिए हैं बहुत सारे, उनमें से किस ग्रुप के हिसाब से पैकेज इंस्टॉल करवाना है आपको। तो देखो डिफॉल्ट इन्वायरमेंट वहां पे क्या आ रहा है, ग्राफिकल सर्वर विद, GUI. GUI. तो पता क्या कह रहा है, कह रहा है इस मशीन का इन्वायरमेंट बेस ऐसा बना के दूंगा जिसको तुम ग्राफिकली भी मैनेज कर पाओगे और कमांड लाइन से भी मैनेज कर पाओगे। बट गलती से आपने ये वाला कर दिया, मिनिमल वाला। तो कह रहा है इसमें लाइट वेट फंक्शन मिलेंगे आपको, बहुत लोकल मतलब बेसिक मशीन मिलेगी आपको, इसमें बहुत एडवांस फीचर्स मिलने वाले। कह रहा है आपको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, डेस्कटॉप आपको बहुत अच्छा चाहिए, लुक एंड फील नेचर आपको। हम जनरली पता है इन सब में से दो ही ऑप्शन यूज करते हैं जनरल लाइफ में, या तो सर्वर विद जीयूआई वाला या फिर कौन सा, You will. मिनिमल वाला। ठीक है, बाकी सबकी हमको जरूरत नहीं है। बट पता देखो राइट में क्या बोल रहा है, वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि भाई देख सुन, इसके हिसाब से जितना रेड हैट ने मुझे सेटिंग करके दिया है उतने आरपीएम्स में आपकी आईएसओ इमेज में से क्या कर दूंगा, अभी इंस्टॉल कर दूंगा। प्लस आप बताओ डीएनएस का पैकेज डाल दूं, इनका पैकेज डाल दूं, एफटीपी का पैकेज डालूं। तो कुछ बच्चे यहां पे चेक लगा देते हैं,
अच्छा ये बताओ, क्या टीचिंग में ट्रेनिंग आपको ऐसे देनी चाहिए कि तुमको एफटीपी सर्वर बनाना है लिनक्स में, तो एफटीपी पे यहीं पे क्लिक कर दो आप। आपको पैकेज इंस्टॉल करना मैनुअली आना चाहिए बाद में कि नहीं आना चाहिए बताओ। आना यस चाहिए। सर, आना चाहिए। तो क्या ये पढ़ा के भेजोगे बच्चे को कि तुमको कंपनी में कभी एफटीपी सर्वर बनाने को बोला जाए तो मशीन फ्रेश इंस्टॉल करना और वहां पे एफटीपी पे चेक लगा देना, तो एफटीपी का आरपीएम और ऐड हो जाएगा। ये तो मशीन बनेगी प्लस एफटीपी आ जाएगा मशीन के अंदर। हमने कहा नहीं, ये गड़बड़ है। ये वो कह रहा है रेड हैट वाला वेंडर कि मैंने तुमको कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप इनको अभी इंस्टॉल करना चाहो तो अभी कर लो, नहीं तो बाद में भी इनको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कल आपसे इसीलिए पूछा था कि जब रेड हैट इंस्टॉल होता है क्या वो सर्वर होता है, क्या वो क्लाइंट होता है? हमने कहा नहीं, सिर्फ वो हमारा एक रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसके ऊपर जो सर्विस में डालूंगा आगे जाके एडिशनल, वो मेरी मर्जी। नहीं डालना तो नॉर्मल मेरा ओएस अपना बेस इन्वायरमेंट के साथ काम करना क्या कर देता है, क्या करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा रेल 9 इंस्टॉल हो रहा है, मैंने अगर ये वाला ऑप्शन लेके डन कर दिया तो इस मशीन में ग्राफिकल मोड और कमांड लाइन दोनों आना चाहिए ना। यस सर। पर अगर मैं एक मशीन आपके सामने और बनाता हूं जानबूझ के और उसमें खाली मिनिमल ले लेता हूं, मिनिमल, तो उसको लॉगिन करते टाइम मोड कैसा आएगा? कमांड लाइन ना। काम वहां भी कर पाऊंगा मैं, लेकिन क्या उसमें बाद में ग्राफिकल नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। भाइयों आ सकता है, ठीक है, मैं सब सिखाऊंगा आपको, अभी सीखते जाओ आराम से। फिलहाल मैंने 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन की चर्चा आपसे करी। सर तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जो बताओ। हमारे पैकेजेस आप यहाँ पे दिखा रहे थे, शो कर रहे थे, ये सर हाँ वो आईएसओ इमेज में ही रहते हैं या फिर? हाँ, ये अभी जो उठा रहा है ये आईएसओ इमेज से उठा रहा है। ओके। तो क्या उसी आईएसओ इमेज को कॉपी करके बाद में इंस्टॉल नहीं कर सकते हम एफटीपी का पैकेज? यस सर। ये जो हमसे कह रहा है अभी डाल दे भाई, हमने कहा नहीं अभी नहीं डालना हमको, बाद में। हाँ यही तो सीखने आया हूं मैं, ठीक है, अभी नहीं कर रहे हम उसको। मैंने यहां पे पूछ रहा है, सुपर यूजर बन रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में रूट के नाम से, आप रूट बनाते नहीं, सुन लो, केवल कह रहा है रूट का पासवर्ड बताओ। क्यों? तुम्हारा ये सुपर एडमिन पहली बार जब लॉगिन मारेगा तो किस पासवर्ड से लॉगिन मारोगे आप? तो मैंने छोटा सा पासवर्ड ले लिया इसका, REDHAT। याद मत करना, आप ये पासवर्ड कुछ भी रख लो यहां पे, आपकी मर्जी है। अब ये कह रहा है इस अकाउंट को लॉक करना चाहते हैं आप? नहीं सर, क्या फायदा हुआ, लॉक मत करो इसको आप। और मैंने इसको रिमोट लॉगिन अलाउ कर दिया है। क्या अलाउ कर दिया है? एक बात फिर सुन लो, लिनक्स में कोई आपसे पूछे कि आप SSH अलाउ कर रहे हैं, SSH या रिमोट लॉगिन अलाउ कर रहे हैं, बात क्या है? ठीक है। क्या है? सेम है। इस वाले कंप्यूटर में सुन लो, अगर आपने यहां अनचेक कर दिया इसको तो सुपर यूजर नेटवर्क से लॉगिन नहीं कर सकता। तो आपसे कोई पूछेगा बाद में इंटरव्यूज में कि तुम यहां चेक लगाना भूल गए थे, तो क्या बाद में उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, बट अभी कर दो, क्योंकि अभी हमको मैनुअली करना आता नहीं बाद में अभी, तो इसको अभी कर देते हैं हम यहां पे, और बाद में क्लास में बताऊंगा ये कैसे मैनुअली भी करा जा सकता है, ठीक है। फिलहाल आपने क्या समझा कि सर ये रूट का मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है REDHAT, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो कर लेना, मैंने ये सेट किया, मैंने आपको बता दिया, डन करके मैंने इसको बंद कर दिया। कह रहा है कोई यूजर बनाना चाहते हैं क्या? हाँ, हमने कहा चलो एक यूजर बना दो प्रैक्टिस के लिए, काय के नाम से, किसी भी नाम से बना लो, जैसे मैंने अमित के नाम से बना लिया, या एक स्टूडेंट नाम का यूजर मैंने बना लिया, किस नाम से? स्टूडेंट। स्टूडेंट। कह रहा है क्या स्टूडेंट को सूडो यूजर पावर देनी है, सूडो वाली पावर? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, एज अ नॉर्मल यूजर बनाओ इसको बस। अभी आप क्या बनाओ? नॉर्मल। नॉर्मल यूजर। बाद में देना होगा तो मैं सीखूंगा मैनुअली। मैंने यहां पे क्या किया, इसको पासवर्ड दे दिया, खत्म। फिर सुनो, तो आपके इस कंप्यूटर में ये बताओ टोटल यूजर कितने बन गए अभी? टोटल यूजर कितने हैं बताओ ना। 2 2 हाँ 2, 2 में से एक कौन सा है? एक नॉर्मल और एक रूट सुपर। और एक स्टूडेंट। तो रूट लॉगिन करेगा तो उसके सामने प्रॉम्प्ट पे क्या आएगा? हैश, सिंबल क्या आएगा? हैश। हैश। यूजर लॉगिन करेगा तो डॉलर। डॉलर। हाँ अब आया ना समझ में, ऐसे ऐसे जवाब दिया करो, वो जग के रहो क्लास के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि जैसे विंडोज को इंस्टॉल करते टाइम हार्ड डिस्क में से पार्टीशन काटे जाते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो लिनक्स में पार्टीशन क्या होते हैं? हमने कहा हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में अभी,
क्यों, तू क्या करो फिर? तो एक एक काम कर भाई, क्या मैं बना के दे दूं? कह रहा मैं आपको ऑटोमेटिक बना के दे दूं पार्टीशन। हमने कहा अभी आप ऑटोमेटिक बना दो। क्यों? पहले इस ओएस में लॉगिन करने दो मुझे एक बार, और इस ओएस को पढ़ना स्टार्ट करने दो। जब मुझे ओएस समझ में आ जाएगा तो ये पार्टीशन बाद में एक बार हम इंस्टॉलेशन दोबारा करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? कस्टम। एक बात आप फिर सुन लो। आज कोई पूछे जो आप इंस्टॉलेशन सर आज ये पढ़ा रहे हो, ये इंस्टॉलेशन क्या आप कॉर्पोरेट को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं आज वाली क्लास? नहीं, स्टूडेंट को ध्यान में रख के। किसको? एक बच्चे स्टूडेंट को को। पहली बार बस लैब कैसे रेडी करनी है उसको ध्यान में रख के, ठीक है? अभी 15-20 दिन रुको, मैं आपको पूरा एक स्टोरेज मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर आपको, ठीक है? और फिर आपको मैं एक एक्चुअल प्लानिंग बताऊंगा कि जब कंपनी में सर्वर आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है तो क्या क्या प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, कितना कितना साइज रिकमेंडेड होता है, कितनी मेमोरी, कितना सीपीयू, ये कैसे करोगे आप ना। ये आज नहीं बता रहा हूं, आज तो बस मैं एक लाइट वेट, बस छोटी सी बस आपके सामने मशीन क्या कर रहा हूं, तैयार इंस्टॉल। कर रहा हूं कि मेरा कोर्स तो स्टार्ट हो पहले कम से कम, ठीक है? ये यस वो सर। इंस्टॉलेशन नहीं है जिसको एक्चुअल में पूरी प्लानिंग के साथ हम क्या करते हैं, रेडी। ये तो अभी बच्चों की तरह आपको क्लिक 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 करके बस इसे मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टॉल इंस्टॉल। कर रहा हूं। लेकिन जब आप थोड़ा समझदार हो जाओगे ना, फिर मैं इस एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। देखो ये चीजें कैसे आपका डिसीजन लिया जाता है, सारी बातों के बारे में, ठीक है? अभी नहीं। अभी कोई आपसे पूछे कि आप कंपनी का लाइव सर्वर इंस्टॉल कर दोगे विद प्रॉपर प्लानिंग? नहीं सर, अभी ये मुझे सब क्लियर कर तो दोगे तुक्के में भी आप, लेकिन अभी प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है। अभी मैंने कहा एक काम कर भाई, ऑटोमेटिक पार्टीशन बना के दे दे। ये 30 GB को कैसे ब्रेक करना है, क्या करना है यार, मुझे नहीं आता। जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा कौन सा वाला इंस्टॉलेशन। और यही पूछा जाता है आपसे कि लिनक्स को इंस्टॉल करते टाइम पार्टीशन कैसे बनाते हैं, कितने बनाते हैं, और उनका क्या क्या रिकमेंडेशन होती। जब तक नहीं पता तो बच्चे क्या जुगाड़ करते हैं, ऑटोमेटिक पे चले जाओ भाई, मुझे नहीं पता। तो कह रहा मुबारक हो, मैंने आपकी हार्ड डिस्क को ऑटोमेटिक पार्टीशन में ब्रेक करके आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? अब कह रहा है ये के डंप इनेबल कर दिया है मैंने, ध्यान दो। ये के डंप क्या होता है मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी इतना याद कर लो। लिनक्स ओएस में के डंप एक फीचर है कि हमारा सिस्टम क्रैश कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके कॉज को फाइंड आउट करने में हमारी क्या करता है, ये क्या करता है, मदद करता है। तो आप इसे बंद मत करो। कह रहा है केडंप वाला फीचर आपके ओएस में डिफॉल्ट मैंने इनेबल कर दिया है, आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दो। हमने कहा नहीं, इसे चालू रखो, अच्छी बात है। क्या बोला मैंने आपको, क्या है, अच्छी बात है। नेटवर्क कह रहा है नेटवर्क कार्ड आपको बंद करना है, हमने कहा नहीं भाई, लिनक्स वाला कोर्स नेटवर्क के बिना हो सकता है क्या आगे जाके? नहीं, हमको बहुत सारे प्रैक्टिकल नेटवर्क वाले करने पड़ते हैं। हमने कहा नेटवर्क ऑन कर दो, बट मुझे ये आईपी एड्रेस वगैरह की नॉलेज अभी नहीं है, ये सब मैं बाद में दोबारा चेंज करना सीखूंगा जरूरत के हिसाब से। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्या होती हैं? हमने कहा सर ये तो मुझे अभी पता ही नहीं, आगे टॉपिक आने तो मैं सब बताऊंगा। फिर कह रहा हूं आज आपसे मैं, ये इंस्टॉलेशन वो नहीं है जैसा इंस्टॉलेशन आपको आना चाहिए। अभी आगे जाके एक एक चैप्टर की चर्चा होगी प्रॉपर आपसे। नेटवर्किंग वाली क्लास में नेटवर्किंग पढ़ोगे आप, स्टोरेज वाली क्लास में स्टोरेज समझोगे आप, पैकेज मैनेजमेंट में पैकेज समझोगे, यूजर परमिशन में यूजर समझोगे, तब जाके पूरा ये इंस्टॉलेशन सही से प्लान भाइयों कर पाओगे, ठीक है? अभी यस सर। फिलहाल एक यस बच्चा सर। इतना बताओ ईमानदारी से, मैंने कितने ऑप्शन छोड़े हैं इसमें से, कितने छेड़े ऑप्शन आपके साथ? 3 बस। एक ये वाला मैंने चेंज किया है, यहां मैंने दोनों का पासवर्ड सेट किया है, और यहां मैंने सर्वर विद GUI का। जीयूआई, और बाकी सब तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी। तो देखो बिगिन मार दिया। किसी ने पूछा नहीं मुझसे सर बिगिन का ऑप्शन क्यों आ गया? अरे जब सब जगह से येलो वाला सिंबल हट गया वो तो वो आ इनेबल हो गया। गया ऑप्शन। तो अब ध्यान दो, मैंने जो ऑप्शन लिया है सर्वर विद, क्या लिया है आपके सामने, याद करो, GUI। सर्वर विद जीयूआई। तो देखना, अच्छा आपको नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, अगर आप सुनना चाहें ध्यान से, यस सर। नॉलेज के लिए एक बात बताऊं आज आपको। कोई आपसे पूछे कि रेड हैट आपको आईएसओ इमेज में अराउंड कितने पैकेज आपको डिफॉल्ट देता है, बताओ। अराउंड बताऊं, अराउंड 6500 आरपीएम से याद कर लो। ये नंबर फिक्स नहीं है, जो मेरा अनुभव कहता है कि रेल 8 में, रेल 9 में, रेल 10 में अराउंड कितना पैकेज आता है। आप 6000 के आसपास बोला करो, कितना आरपीएम, अराउंड 6000 या 6,500। 6500। ठीक है? अब सुनो एक और बात, बट ये सारे आरपीएम इंस्टॉल नहीं होते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी मशीन बहुत हैवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत हैवी हैवी हो हो जाएगी। जाएगी। तो पता है, देखो क्या कह रहा है, देखो नीचे ध्यान से देखो, कह रहा है आउट ऑफ दिस मैं आपकी मशीन में 1170 आरपीएम क्या कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, टोटल टोटल आरपीएम। इंस्टॉल। इंस्टॉल कर रहा हूं। पता क्या कह रहा है ये आपसे? ये कह रहा है जो रिमेनिंग बच गए ना तुम जानो और तुम्हारी आईएसओ जाने, कह रहा है बाद में उनको जब चाहो तो क्या कर लेना दोबारा से। अब डाउनलोड कर सोचो लेंगे। आप, जब मैंने सर्वर विद जीयूआई किया है तो ये 1170 पैकेज डाल रहा है, तो यार इसमें कमांड ज्यादा चलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए, इसका मतलब। और अगर मैंने मिनिमल करा होता तो उसमें तो 400 ही पैकेज आते हैं ले देके, 400 बस। तो बहुत लाइट ओएस नहीं हो गया मेरा? यस सर। बट क्या आप ये सो बोलोगे कि अगर ऊपर वाले मशीन में ट्री कमांड चल रही है और नीचे वाले में ट्री नहीं चल रही तो कभी नहीं चलेगी? सर चल जाएगी, जब इसमें भी ट्री का पैकेज क्या कर दोगे। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए ना एक काम करके दिखा रहा हूं, तब तक आपका समय खराब ना हो। ये मेरा इंस्टॉलेशन चलने दो, ठीक है? एक बच्चा अनम्यूट रखना। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, पता क्या? ये मशीन मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से। आईएसओ मैंने कनेक्ट करी थी, ओएस को मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। यस सर। अब सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद मैंने मशीन क्या करूंगा, अभी रिबूट। रिबूट। रिबूट करूंगा। अब लॉगिन प्रॉम्प्ट मुझे मिलेगा और यहां से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, ठीक है? लेकिन यस अब मैं सर। आपको एक टास्क दे रहा हूं जस्ट नॉलेज के लिए। आपको एक रेल 9 दोबारा आपको इंस्टॉलेशन करनी है, बट वी नीड वी नीड ओनली क्या है, CLI मोड मिनिमम इंस्टॉलेशन। तो आप ये कैसे करोगे प्रैक्टिकल बताओ जल्दी मुझे आप। प्लीज अनम्यूट रखना और शांत होकर मत बैठा करो क्लास में, ठीक है? मुझे सेशन पूरा इंटरेक्टिव देना है आपकी लगातार, ठीक है? सर मुझे उसमें लगना सर्वर चाहिए कि में आप सीख रहे GUI हो भी चीजों को। दोगे? आप दोबारा कर रहा हूं, कस्टम। अच्छा, आप एक बात सुनो, जिन बच्चों का लैपटॉप घर पे स्लो चलता है ना थोड़ा, जैसे मेरा एक प्रैक्टिकल देखो वहां चल रहा है, अब मैं इधर दोबारा फिर चालू हो गया, तो आप मेरे साथ ऐसे मत करना रिकॉर्डिंग देख के आप, ठीक है? पहले उस एक प्रैक्टिकल को हो जाने देना, तब दूसरे को चालू करना, नहीं तो आपका लैपटॉप थोड़ा क्या हो जाएगा। स्लो। मेरा ये मशीन बहुत हैवी है इसलिए मैं पैरेलली प्रैक्टिकल कर पाता हूं, ठीक है ना? सुनो, होम, क्या नाम है भाई साहब आपका? यस सर। काफी। काव्य। यस सर। आप जवाब दोगे? यस सर। चलो कस्टम करें। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट। मैंने इसका नाम यहाँ लिख से दिया जानबूझ के नाम रख रहा हूं विद। CLI मोड। अच्छा एक बार बताओ, ये नाम रखने से ऐसा कुछ हो गया क्या? नहीं, नो सर। ये तो बस मेरी पहचान समझदारी के के लिए, लिए। ठीक है, पहचान के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ब्रिज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, साटा, साटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एनएफ है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अब बताओ यहां क्या करते हैं। अब मुझे आप घर पे आके फोन मत करना, ठीक है? क्या फोन करोगे पता है मुझे? यहाँ आईएसओ लगाना भूल जाते हो और सीधे क्या कर देते हो, पावर ऑन। फिर आप बोलोगे सर वो तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो एक बार ना ऐसे करना, हाथ ऐसे करना, ठीक है? अपने आप से बोलना कि मैं एक महान आदमी हूं। क्या हूं? क्या हूं मैं? महा महान आदमी। महान आदमी हूं। और मैं बिना आईएसओ इमेज के इंस्टॉल करे बिना ओएस में प्रैक्टिस करना चाहता ठीक है? तो क्या यस। करना, सीडी में जाना, आईएसओ में जाना, और आईएसओ ऐसे इज्जत के साथ दोबारा से लगा ब्राउज कर देना। देना। फिर इसे क्या करना, पावर ऑन। एक सेटिंग आपको मैंने और बोली, रिकमेंड करा जाए आपको मैंने करने के लिए, ऑप्शन में जाके एडवांस में जाके क्या कर लेना, बायोस। बायोस फर्मवेयर, ठीक है? ये क्या होता है फर्मवेयर वगैरह, प्लीज अभी दिमाग मत लगाना, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है? दोस्त बताओ, सर। पहला ऑप्शन सेम रहेगा यहाँ पे? यस सर। इंस्टॉल हो। एक बात आपके समझ में आई कि यार लिनक्स एडमिन को कल आप सर ने यही कहा था कि लिनक्स सपोर्ट दोनों इन्वायरमेंट करता है, बट आपको कौन सा चाहिए ये डिसाइड आप करते हो, यस और नो? यस सर। तो देखो वही आईएसओ है, रेड से लिए मैंने, आईएसओ अलग अलग नहीं आती, मशीन इंस्टॉलेशन कर रहा हूं, सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूं, देखो। बट बीच में एक ऑप्शन चेंज करने से मेरी मशीन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी, यूटिलिटी अलग हो जाएंगी। कैसे? अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। काव्य, ये मैंने अभी अंदर जो मैंने कीबोर्ड माउस के में अंदर ले गया था इस वाले कंसोल के अंदर, वो कैसे गया था? कंट्रोल ऑल्ट। नहीं, अंदर कैसे जाते हैं, डबल क्लिक, डबल क्लिक। ठीक है? तो मैंने इंग्लिश किया यहाँ पे, कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद ध्यान दो, ये वाला ऑप्शन क्या कर दो, उसको ऑटोमेटिक। छोड़ दो, यहां पे आओ, यहां बताओ बस क्या करोगे।
Manual installation. मिनिमल Installation. डन। नेटवर्क पहले से ऑन है मेरा, कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पे। रूट का पासवर्ड वगैरह बताओ क्या रखना है आपको, कुछ भी रख लो जो आपको Red. पसंद आए। रख दिया मैंने, डन किया। डन करने के बाद यूजर क्रिएशन, Student. Password. ठीक है। Yes, sir. Within बाकी सब मुझे कुछ करने ही नहीं है। No, देखो sir. 5 मिनट के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाता है। पहली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो टाइम लगता है ना पढ़ाने में, लेकिन जब आपको समझ आ गया, लो जी कितना टाइम लगा, 2 से 3 मिनट में 2 मशीन से आपने बना दी और आपने रेडी। और एक चीज नोटिस करना, वो मशीन देखो मेरी रेडी होने जा रही है। अभी बस यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, reboot system. रिबूट करने का। तो आप ऐसा समझो आज वाली क्लास में कि पहली बार आपने लिनक्स आपने क्या कर दिया, एक ब्लैंक डब्बे पे क्या कर दिया, क्या कर दिया, Install हाँ कर दिया. इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। डन ना। Yes, sir. देखो, अच्छा एक चीज नोटिस करो आप, यार आईएसओ इमेज तो सेम थी हमारी, बट देखो अराउंड 368 पैकेज क्या कर रहा है ये, Install कर रहा हूँ. ठीक है। अच्छा एक मेरी बात का जवाब दोगे, जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है आपको एक काम की बात बता देता हूं, जब तक मैं, देखो सुनो, आप एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे कि आईएसओ इमेज में रेड हैट जो आपको पैकेज देता है वो अराउंड इतने पैकेज क्यों देता है, ये उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि यार ये रेगुलर यूज वाले पैकेज है, इनको दे दो कस्टमर को, ठीक है। लेकिन कोई पूछे रेड हैट तो आपको ये पैकेज कम से कम, वो तो 70,000 पैकेज लेके बैठा है रेड हैट अपने पास, तो वो 70,000 पैकेज आपको इमेज में क्यों नहीं देता रेड हैट वाले आपको, क्या जवाब है इस बात का। सर एक बात बताओ, जब इतना पैकेज है तो इस इमेज का शायद 8 या 9 GB का हो जाता है, तो डाउनलोड करने में Memory. कितना टाइम लगता है। अगर ये 70,000 पैकेज, पहली बात तो वेंडर हमें देगा क्यों सारे पैकेज फ्री में, कुछ ऐसे भी तो होंगे पैकेज जो अगर कभी कोई प्रोडक्ट उनका लोगे आप तो वो एज ए सब्सक्रिप्शन मॉडल में मिलेंगे आपको, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो। चलो वो देता भी, तो ये 70,000 पैकेज इमेज में देता, क्या रियली वो 70,000 की सबको जरूरत है। No, sir. और आपकी इमेज का साइज कितना हैवी हो जाता, और फिर आप इसे अब फिर कोई पूछे आपसे, चलो मान लेते हैं ये तो आपने अच्छा जवाब दे दिया, लेकिन फिर ये सारे पैकेज जो होते हैं वन शॉट इंस्टॉल क्यों नहीं हो जाते। सर ये इसलिए इंस्टॉल नहीं होते, अगर ये इतने पैकेज हमारे कंप्यूटर में डल गए तो सर इसमें तो एनएफएस सर्वर का पैकेज है, एफटीपी है, अपाचे है, डीएनएस सब है इसके अंदर, और वो मुझे चाहिए नहीं। तो मैं उनको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम का रैम सीपीयू हार्ड डिस्क यूटिलाइज क्यों करूंगा। इसका मतलब जो मुझे चाहिए मैं वो इंस्टॉल किया करूंगा ना मैनुअली, अनवांटेड एप्लीकेशन कंप्यूटर में क्यों डालूंगा। तो मैंने कल आपसे यही बोला था, मैंने बोला था कि हमेशा नीचे हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस आता है, बट ओएस के ऊपर एप्लीकेशन हमेशा मैंने कहा था डाली जाती है प्रोजेक्ट के नीड के। तो क्या यहां पे वो अनवांटेड एप्लीकेशन आपको अलाउ करेंगे इसके अंदर डब्बे के अंदर। No, sir. भाई परफॉर्मेंस का भी तो इश्यू आएगा ना। तो इसलिए बोला करो रेड हैट ने सर इसलिए पता क्या करके दिया है, वो इमेज में भी ग्रुप बना के दे दिया, क्या यहां क्लिक करोगे तो ये पैकेज आपको डाल के दे दूंगा, और यहां क्लिक करोगे तो इतने पैकेज से आपका काम चल जाएगा। तो इसी ग्रुप का नाम अभी क्या था आपके सामने, सर्वर विद क्या था, जीयूआई, और एक ग्रुप क्या था आपका। तो इससे क्या रेडी हुआ है सर, इससे ना मेरे जस्ट ऐसे मान के चलो एक बेस इन्वायरमेंट मेरा रेडी हो गया है, नथिंग एल्स। अब बाद में इसमें एफटीपी डालूं कुछ भी डालूं वो सब क्या है, मेरी मर्जी है, वो सब क्या है, सब क्या है, हमारी मर्जी, ठीक है। ऐसे मान के चलो। फिलहाल मुझे बताओ भाइयों, Yes, एक sir. बात मुझे बताओ कि यहां तक आप अभी इतना समझ गए, ये मशीन देखो रेडी हो चुकी है, और पहली बार आंखों के सामने जैसे आज तक आपने विंडोज ऑन करा है वैसे समझ जाना कि लिनक्स पहली बार देखो आपके सामने पावर ऑन होके आ रहा है पहली बार, तो फील कैसा होता है आपको ना। तो ये लिनक्स आपको ऐसे मान के चलो, देखो चलते हुए आपको ऐसे नजर आ रहा है। तो ये यहां पे सामने लिख रहा है कि मुबारक हो कि इस 30 GB हार्ड डिस्क में आपने रेल, ये देखो ऐसे ऑन होके आता है, ठीक है। तो ये जो चल के आ रहा है ना, ऐसे समझो ये लिनक्स ओएस आपके सामने पहली बार आपने क्या किया, पहली बार ऑन कर लिया, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जल्दी बताओ इसमें ये ब्लैक वाला मोड क्यों आ गया डायरेक्ट। Because हमने CLI से डाउनलोड करा था इस पे. हाँ ऊपर देखो उधर वाली मशीन में वो भी आपने ऑन करा। तो अब ये बात आपको प्रूफ कर दी मैंने कल वाली, जब मैंने कहा था कि लिनक्स दोनों इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है,
आईएसओ इमेज वेंडर की सेम होती है, बट आपको कैसा इन्वायरमेंट रेडी करना है ये लिनक्स एडमिन जब चाहे तब डिसाइड कर सकता है, और इंस्टॉलेशन के बाद भी मोड दोबारा से चेंज कर सकता। याद रहेगा? यस सर। हाँ भाइयों, याद रहेगा ना? तो देखो ध्यान यस से, सर। ये जो ग्राफिकल आया, कॉमन सेंस, यहां सेंस क्या लगा पा रहे हैं आप? अच्छा, इसको इंस्टॉल करते टाइम इसका मतलब मैंने इन्वायरमेंट कौन सा लिया था? सर्वर विद जीयूआई वाला। और यहां कौन सा लिया था? मिनिमल वाला। अब देखो, काम यहां भी करूंगा मैं। अगर मैं लॉगिन नेम रूट लिखता हूं यहां पे, और यहां लिखता हूं उसका पासवर्ड, तो ये मुझे टर्मिनल मिल गया। अरे ये मेरा क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट है ना ये क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट मेरा, ठीक है। और अब बताओ, यहां लॉगिन कर रहा हूं ऐसे करके। पासवर्ड कैसे लॉगिन किया? दोबारा देखा नहीं आपने? दोबारा नॉट देखो, लिस्ट दोबारा पे जाओ। दोबारा देखो, दोबारा देखो। वापस लॉग आउट कर रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट पे क्लिक करते, सुनो दोबारा, तो ये कंप्यूटर लॉगिन हो जाता नॉर्मल यूजर से। कैसे लॉगिन हो जाता है ये? दिखाता हूं आपको। देखो, देखो सब लोग, ये इसका एक डिफॉल्ट ऐसे मान के चलो वेलकम बैकग्राउंड है, ठीक है। और देखो एक्टिविटीज में जाके, अगर मैं यहां से टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, एक बच्चा अनम्यूट करके बताओ, ये यहां पे एट द रेट से पहले क्या लिख के आ रहा है? स्टूडेंट। और ये क्या लिख के आ रहा है? डॉलर। डॉलर। तो ये बताओ, जो स्टूडेंट वाला यूजर है, वो अगर यूजर ऐड करना चाहे नया, तो ये कर क्यों नहीं पा रहा है? ये एरर क्यों दे रहा है? परमिशन डिनाइड। यही तो कहा था सर आपने कल क्लास में, कि सुपर यूजर के पास सारे कमांड चलाने की राइट्स होते हैं, पर यूजर के पास नॉर्मल कमांड चलाने के राइट्स होते हैं। बट कोई भी एडमिन लेवल की कमांड चलानी है तो उसको सुपर एडमिन से पावर लेनी पड़ती। बट एक बात बताओ, यही सुमित स्टूडेंट यूजर डेट कमांड चला पा रहा है, कैलेंडर कमांड चला पा रहा है, क्यों? शायद इस कमांड को चलाने की परमिशन है। अच्छा, शुरुआत में एक बात सुन लो, जब तक अभी आपको परमिशन ना तो लगाना आता, ना परमिशन हटाना आता, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि शुरुआत में 15-20 दिन तक सारे प्रैक्टिकल आप रूट से किया करो। पहले किससे क्या करो? अरे सारे प्रैक्टिकल किससे करो? रूट से करो। क्यों? क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो टॉपिक के अंदर। लेकिन जिस दिन आपको परमिशन लगाना और हटाना आ जाए, फिर आप कंपनी कॉर्पोरेट में जैसे काम होता है वैसे काम करना सीखो आराम से। अब फिर आपको डर नहीं लगेगा ना, आपको पता लग जाया करेगा कि ये कमांड उस यूजर से चलेगी या नहीं चलेगी, और चल जाएगी तो क्यों चल जाएगी, ठीक है। जब तक नहीं आता, तब तक आज के बाद अभी आप 10-15 दिन लगातार, जब तक आपका बेसिक चलेगा, बेसिक चैप्टर आपके, तब तक सारी प्रैक्टिस किससे करोगे आप लोग? किससे करोगे? रूट वाले अकाउंट से। और यहां पे सिंबल क्या मिलेगा आपको? हैश मिलेगा। याद हो गया? वहां देखो यार, ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, दोनों में फर्क क्या है? सर ये जीयूआई मोड चल रहा है पीछे और टर्मिनल ओपन कर रखा है। यहां कमांड लाइन मोड चल रहा है, कमांड लाइन का ही क्या है ये? क्या है? टर्मिनल है। अब ये बात बताओ, यहां सिस्टम कहीं रिबूट करने का ऑप्शन आ रहा है? देखो आपके सामने कमांड लाइन में कहीं पे नहीं। यहां रिबूट वही बच्चा कर पाएगा जिसको रिबूट कमांड याद, इसलिए इसको फुली कमांड लाइन कहा जाता है, कि यहां पे सब कुछ आपको कीबोर्ड से करना पड़ेगा। माउस वाले जो देवता है ना, ये माउस भगवान आपका देवता, ये काम भाइयों ये नहीं करता। यहां जैसे आपको रिबूट करना है, नहीं याद आ रहा आपको कमांड, तो 2-4 ऑप्शन जो ग्राफिकली होते हैं उनको आप चाहे तो यूटिलाइज कर सकते। बताओगे ये क्या है? ये जो मैंने रीस्टार्ट मारा वो कैसे मारा है सर? यूजिंग जीयूआई ऑप्शन, ठीक है, ग्राफिकल। और ये कैसा मारा था आपने? CLI यूजिंग कमांड लाइन। इसे क्या कहते हैं? कमांड लाइन। लेकिन ग्राफिकल में भी अब मुझे बताना, टर्मिनल खोल के मैं रिबूट मारता रिबूट कमांड से, तो भी आप क्या कहते फिर मुझे कि सर हाँ, भले ही ग्राफिकल मोड में बैठे थे आप, लेकिन आपने जो रिबूट मारा है सिस्टम को, वो किससे मारा है आपने? वो कमांड लाइन से ही आपने क्या मारा है? क्या मारा है आपने? रिबूट मारा है आपने, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो मैंने क्या किया यहां पे, मैंने क्या किया, ऐसे रिबूट किया, समझ गया अपना अब? तो फिलहाल एक बात सुनो,
आप Yes, हल्का सा चाहो तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया करो। जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं ये वाला बैकग्राउंड लेके चलता हूँ, थोड़ा आपको कलर अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और पीछे का इसका मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे मान के चलो मैंने ये बैकग्राउंड चेंज कर लिया। तो आपको अभी एक बात बताओ, रेल 9 आपको इंस्टॉल करना आ गया, उसमें लॉग इन करना आ गया? yes sir. हाँ जी। अब एक कुछ देर के लिए इसको बंद करो आप। सर मुझे ना, आपने कल एक बात बोली थी, लिनक्स के फ्लेवर आते हैं, ठीक है। तो मुझे या तो कोई दूसरे वेंडर का ओएस डाल के दिखाओ, या मुझे इसी का दूसरा वर्जन डाल के दिखाओ, ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं लिनक्स का कोई सा भी वर्जन और किसी भी फ्लेवर, वेंडर का फ्लेवर क्या कर सकता हूं मैं इंस्टॉल। फिलहाल मैं इस मशीन को बंद कर दे रहा हूं। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने इंस्टॉल करने जा रहा हूं क्या, हाउ वी कैन इंस्टॉल आरएचएल, क्या है 10 वर्जन यूजिंग रेल 10 आईएसओ, क्या है Image. इमेज। तो मेक श्योर आपके पास ये वाली इमेज डाउनलोडेड होनी, ध्यान दो। Right. Yes. इमेज आपने कल डाउनलोड कर ली थी आपने, अब सब लोग जगह रहना, ठीक है। मैं रेल 10 अभी इंस्टॉल क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अभी हम इसमें थोड़े डिफरेंस भी आगे पढ़ लेंगे ना, तो हमारा ट्रेनिंग ऐसे मान के चलो रेल 9 पे भी हो जाएगा, रेल 10 पे भी हो जाएगा एक साथ के साथ, ठीक है। डन ना। मैंने नया करा मशीन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहां मैंने लिख दिया आरएचएल क्या, 10. चलो नेक्स्ट। थोड़ा सा रैम ज्यादा ले लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट ब्रिज नेटवर्किंग, नेक्स्ट नेक्स्ट साटा, अराउंड 30 GB डिस्क देके चल रहा हूं उसको, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। अब यहां बताओ क्या करोगे, यहां बताइए, सीडी में जाके Browse. ISO image browse. 10 Right. ऑप्शन में जाके क्या करना, Advanced 5. ठीक है। इसको पावर ऑन करो, पहला ऑप्शन लेके चलो, कौन सा वाला, Install right. इंस्टॉल। क्या चेंज हो रहा है देखो, तीनों ऑप्शन सेम ही है ना। Yes sir. हाँ भाई साहब, तो Yes मैंने sir. पहला ऑप्शन लिया और एंटर मार दिया। ऑलमोस्ट यहां तक आपको सेम लग रहा होगा, देखो अभी। हाँ भाइयों, अब देखो ये आगे वाली कहानी क्या है इसकी। थोड़ा वेट करो अभी ना, आने दो उसको। भाइयों एक काम करते हैं, ये ना अटक रहा है मशीन यहाँ पे, तो इसको मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। शायद इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ। मैं इसकी एडिट में जाके ना एक बार इसको मैं यूएफआई में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। वेट करो सर अभी आप ना। हम्म। सर मैं जियो मतलब इमेज नहीं डाउनलोड कर पा रहा था आईएसओ इमेज क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट एरर आ रहा था। तो आप इमेज भेज सकते हैं फिलहाल के लिए वो ड्राइव अभी पर। अभी मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके। वो जो आपने अकाउंट बनाया है ना आपने भी, जी सर। उस अकाउंट को दोबारा लॉगिन करके ना मॉडिफाई करो। उसमें या तो कुछ मेल आईडी या कुछ ना कुछ, वो कोई फील्ड गलत फिल हुआ है उसके अंदर ना, ओके। उसको दोबारा फिल कर दो, या फिर एक फ्रेश अकाउंट बना लो उसी मेल आईडी से, आपने वाले से ना। तो वो दोबारा बना लो, या तो नया वाला कोई अकाउंट आप, ठीक है। खाली
मेल आईडी सेम रखना उसमें। और भाइयों सुनो, उसमें ये क्या है ना, रेल 10 वाले वर्जन में ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बायोस वाला जो फीचर है ना। तो लेटेस्ट आप इसको VMware में क्या लेके चलना, ये UEFI वाला लेके चलना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसमें लैंग्वेज का ले रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। डन। तो देखो ये ऑप्शन तो सारे आपको सेम नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। यस सर। हाँ, ये मैंने वो ले लिया सर्वर विद क्या, GUI GUI। GUI यहाँ मैंने क्या कर लिया, इसको ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कर दिया। अब ये कह रहा है आपको रूट अकाउंट इनेबल करना है। हाँ, इनेबल करना है ना, यस तो सर। इनेबल कर दो यहाँ पे। और इसका पासवर्ड थोड़ा सा क्या कर दो यहाँ पे, और यहाँ चेक लगा दो, ठीक है। हाँ, देखो हल्का सा ये वाला प्रॉम्प्ट इन्होंने चेंज कर दिया 10 के अंदर ना, देखा ना अभी आपने। यस सर। तो यस इसको डन कर दो बस। मैंने कल आपसे एक बात बोली थी, पता क्या, कोई बच्चा अगर आपसे रेल 7 पढ़ के चला गया ना कभी लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता कि हर बार वो हर एक बार वर्जन आता है, हर बार कोर्स ज्वाइन करता है, ठीक है, नहीं। लिनक्स बच्चा का हमेशा एक बार करता है। बाकी वो अपने सेंस के साथ ना, जैसे कोई भी आगे नया वर्जन आता है ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, माइनर अपडेट करे जाते हैं, ठीक है। तो वो आप कर लोगे आराम से, इतना बहुत परेशानी नहीं आती, ठीक है। अब देखो रेल 10 में आपको नहीं सिखाता, मान के चलो आज इंस्टॉलेशन आपको, तब भी क्या इसको अपने आप नहीं कर लेते आप। अगर रेल 9 आपको आता है तो कर लोगे ना, कर लोगे इसको, ठीक है। अब देखो बिगिन करो यहाँ पे इसको। आपने स्टूडेंट को एडमिन परमिशन दे दिया है। ऐसा है क्या, अच्छा, चलो इसको अनचेक कर देते हैं फिर, ठीक है। इसको बिगिन कर दो। तो देखो ये अभी क्या है ना, आपका जैसे रेल 9 आपको इंस्टॉल करना आ गया, वैसे ही आपको ये रेल 10 भी आपको इंस्टॉलेशन आपको आ गया, ठीक है, ऐसे मान के चलो भी आप। अच्छा, एक टास्क मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप अपने आप करके दोगे, वो मुझे अब मैं नहीं कराना, ठीक है। क्योंकि मैंने दो वर्जन मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया, रेल 9 करके दिखा दिया है, एक रेल 10 मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। आपको घर के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आज, ठीक है। क्या, वो सुनो ध्यान से, क्या आपको क्या करना है, हाउ वी कैन डाउनलोड CentOS वर्जन 9 ISO क्या है, इमेज, एंड हाउ वी कैन इंस्टॉल दिस। आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल करके दिखाना है मुझे, ठीक है। एक CentOS वर्जन 9 लिनक्स का आपको ISO डाउनलोड करना है, और इसे वर्चुअल मशीन में क्या करके दिखाना है आपको मुझे, इंस्टॉल करना है। और सेम आप क्या करोगे, एक फेडोरा ISO आप डाउनलोड करोगे आप, ठीक है। हाँ भाइयों, हाँ ना, कुछ तो बोलो। डन। और इसे क्या हाँ करोगे, यस फेडोरा को क्या करना है आपको, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करना है। हिंट आपको दे दूं कैसे करोगे, हिंट सुन लो, हिंट दे दूंगा तो कर ही लोगे फिर तो नहीं। यहां जाना है, होम पे जाके नई मशीन बनाना, ठीक है। जैसे मैंने बनाना सिखाया था वैसे बनाओ, लेकिन ISO कहां से लाओगे, अरे यहां पे जाके लिखोगे फेडोरा ISO, गूगल से सर। ले आओगे। यस सर। हाँ जी सर। तो यहां कोई ना कोई लिंक आपको मिल जाएगा। बस मुझे ये चेक करना है कि कल वाली क्लास आपने ईमानदारी से ली थी या रट्टा मारा आपने, ठीक है। कल मैंने बहुत चीजें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करी थी आपके सामने। बस इसको यहां से क्या करना है, हाँ, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है। ऐसे ही CentOS आप यहां पे लिखो क्या, डन। देखो डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा, ये देखो लिंक मिल गया आपको 9 का। हाँ, तो बस आप इस दो प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाना, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ प्रैक्टिकल आप रिटर्न रिटर्न नहीं रहे हैं, आप चीजें कर लेंगे आराम से आप, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, ये RHL 10 में देखो थोड़े से पैकेज ज्यादा डाल रहा है। अभी 9 में 1170 पैकेज डाल रहा था ना, यहाँ पे 12 क्या है, 50। 2 डाल दो। लेकिन ये नंबर कोई आपसे पूछेगा नहीं, इनको याद मत करना, अराउंड बोला करो। ऐसे बोला करो कि सर जब हम सर्वर विद GUI में इंस्टॉलेशन करते हैं ना मोड के साथ, तो सर 1000 के आसपास पैकेज आते हैं। और मिनिमल वाले में कितने आते हैं, सर वो तो 350 400 पैकेज आते हैं, बस कितना पैकेज आता है, याद रहेगा ना। यस सर। तो ये यस सर। एग्जैक्ट नंबर कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको नॉलेज आपको होनी
चाहिए कि अराउंड इतना इतना आता है, ऐसे बता सकते हो आप, ठीक है। और कोई ये भी नहीं पूछता आपसे कि आईएसओ में टोटल पैकेज कितने आते हैं, नहीं, ये कोई कोई क्वेश्चन नहीं होता ये, ठीक है। अंदाजा बताया करो कि सर अराउंड इतना इतना मैंने सुना हुआ इतना आता है। डन। यस सर। चलो, तो फिलहाल आप ऐसा फील करो टॉपिक के अंदर कि आपको आरएचएल 9 को इंस्टॉल करना, चाहे ग्राफिकल मोड में मशीन रेडी करना है, चाहे कमांड लाइन रेडी करना है, रेल 10 आपको दोनों मोड में रेडी करना, ये भी सेम तरीके से हो जाएगा, कर लोगे। और दो टॉपिक आपको घर पे करके दिखाने हैं, कौन से वाले, कौन से, CentOS 9 आपको इंस्टॉल करना है और एक फेडोरा ओएस आपको इंस्टॉल करना है। कौन सा वाला? ट्राई करना इसकी लेटेस्ट वाली आईएसओ डाउनलोड करना। कौन सी वाली? डन भाइयों। चलो, तो इतना आपको ये काम अभी करके आपको दिखाना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, वो बहुत काम का है, ठीक है। सुनो ध्यान सब लोग आप। कल वाली क्लास में जो बच्चा था वो अनम्यूट करो मेरे सामने पहले, और इस बात का जवाब दो कि कल क्लास में थे आप और आप बात सुन रहे थे मेरी ध्यान से। कल मैंने आपसे ये बोला था कि हमारे पास एक मशीन होती है, मशीन में ओएस होता है, ओएस में एप्लीकेशन आता है, ठीक है। और एप्लीकेशन होते हैं दो, एक होती है डिफॉल्ट एप्लीकेशन और एक होती है क्या? इस बात का मतलब कौन बताएगा? डिफॉल्ट किनको बोलोगे आप? सर जो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आ गई वो आ गई, और जो नहीं है क्या करोगे? क्या करोगे? इंस्टॉल करें। अरे डिफॉल्ट एप्लीकेशन किसको कहोगे आप हमेशा? सर जो ओएस को इंस्टॉल करते During the टाइम जो installation. यूटिलिटी मेरे मशीन में आ जाती है, मैं उसको डिफॉल्ट कह सकता हूं। या कई बच्चे इसको इनबिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Inbuilt application. लेकिन इनबिल्ट वर्ड ठीक नहीं है यहां पे, वो फिर रटने वाला वर्ड हो जाता है। डिफॉल्ट का मतलब पता क्या है? जो मुझे मिल रहा है पहले से वो मेरे लिए डिफॉल्ट है, और जो नहीं मिला वो मेरे लिए क्या है? आफ्टर द OS इंस्टॉलेशन वी विल इंस्टॉल दीज एप्लीकेशंस एज पर क्या है? Required. एज पर As नीड। per ये आपको need. याद हो गया? तो आज के बाद ये नहीं बोलोगे कि लिनक्स में कौन कौन से आरपीएम बाय डिफॉल्ट होते हैं और कौन से नहीं होते। क्या सर हमें नहीं पता? जो मुझे मिल जाते हैं मैं उन्हीं को डिफॉल्ट कहता हूं, और जो नहीं मिलते उनको मुझे मैनुअली क्या करना पड़ता है? भाई ऐसे बोलो ना, सर मेरे लिए तो Manually. ये भी आरएचएल 9 है और ये भी मेरे लिए क्या है? ओएस आरएचएल क्या है? 9। बट कोई आपसे पूछे कि इस कंप्यूटर में तेरी भाई ट्री वाली कमांड चल रही है, तो इसमें ट्री कमांड क्यों नहीं चल रही? तो बोलो ट्री का पैकेज में इंस्टॉल नहीं है। तो क्या आप ये बोलोगे कि ट्री वाला कमांड डिफॉल्ट का एग्जांपल है, कस्टम का एग्जांपल है? नहीं सर, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही होती है। जो कंप्यूटर में है पहले से मुबारक हो, और जो नहीं है क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये बताओ, जब कंप्यूटर से हम बात करते हैं तो मशीन में ओएस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन है, इनको ऑपरेट कौन करेगा? यूजर क्रिएट करोगे, यूजर को क्या कराओगे? क्या कराओगे? लॉगिन। लॉगिन के बाद यूजर क्या करेगा? टास्क क्या करेगा? परफॉर्म करेगा यूजिंग क्या? कमांड लाइन। तो कमांड लाइन करने के लिए कल मैंने क्या बोला था आपको कि सिस्टम हमेशा पहले लेता है इनपुट, फिर उसे क्या करता है वो? प्रोसेस। प्रोसेस, और फिर क्या आता है स्क्रीन पे? Output. आउटपुट। तो इनपुट देने के लिए यूजर को सबसे पहले क्या चाहिए? सर टर्मिनल। क्या चाहिए? टर्मिनल। या क्या बोलते हैं इसी को? Command prompt. कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, क्या बोलते हैं? कमांड Command प्रॉम्प्ट। prompt. और कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या टाइप करी जाती है? कमांड। और Command. कमांड के पीछे क्या होता है? सेट ऑफ Set of codes. क्या है? पहले से एक प्री डिफाइंड एक्शन कोड विच इज डेवलप्ड बाई कमांड। अरे Developed. जिसने वो कमांड बनाई है उसने जो पीछे कोड लिखा है
कमांड वही काम करती है जिसके लिए उसको बनाया गया। अगर सीपी कमांड डेटा कॉपी करती है तो कॉपी तो करेगी, आरएम कमांड अगर रिमूव करती है तो रिमूव करेगी, MKDIR अगर फोल्डर बनाती है तो बनाएगी ना। यस हाँ सर। जी मालिक, यस। जी सर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज से लिनक्स की ट्रेनिंग। तो लिनक्स की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए कोर्स कहां से स्टार्ट होगा? सर कोर्स स्टार्ट होता है कहां से कि हमको चाहिए थी, कल आपने कहा था मशीन, मशीन में डाल ले भाई ओएस, ओएस में आ गई एप्लीकेशन। कैसी एप्लीकेशन? जो तुमको मिल जाए अभी डिफॉल्ट, उनको डिफॉल्ट कहना, और जो नहीं है मुबारक हो, उनको हम इंस्टॉल करना आगे सीखेंगे। कौन से चैप्टर में सीखेंगे ये सब? कहां सीखेंगे हम लोग? सर इसी चैप्टर को आगे जाके कहा जाता है पैकेज, क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट, या इसी को क्या कहा जाता है चैप्टर को? आरपीएम आरपीएम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। याद हो गया। लेकिन यूजर लॉगिन कर रहा है, यूजर क्या कर पाए क्या ना कर पाए ये कौन डिसाइड करेगा? सर इसी के लिए अगेन हमको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है आगे जाके, उस चैप्टर को कहा जाता है यूजर एंड परमिशन। मैनेजमेंट। याद हो गया? यस सर। याद हो गया? तो अब ये बताओ, हम मशीन में लॉगिन करके आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यूजर जब जब मशीन में घुसेगा, बात करना चाहता है मशीन से, इनपुट कैसे भेजेगा? यूजिंग द टर्मिनल। टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, या इसी को बच्चे कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस पे टाइप करोगे क्या? कमांड। कमांड। क्या मारोगे? कमांड टाइप करके एंटर। एंटर। हाँ अब देखो, ऐसे जवाब दोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। एंटर मारोगे, सिस्टम क्या लेगा? वही पीछे वाली बात दोबारा से, इनपुट इनपुट लेगा, कोड को रीड करेगा, प्रोसेस लगाया जाएगा और रिस्पेक्टिव और एक्शन लेगा, और वही आपको स्क्रीन पे दिखाई आउटपुट दे दे। देगा। आउटपुट देगा। तो कोई आपसे पूछे, आप कमांड समझ गए और टर्मिनल समझ गए आप, ठीक है, लेकिन आप इतना बता दो कि कमांड में और पैकेज में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन कमांड एंड पैकेजेस, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में? सर सुनो, पैकेज है तो पैकेज के रिस्पेक्टिव जो कमांड बननी चाहिए वो कंप्यूटर में कमांड चलती है, जो पैकेज नहीं है तो उसकी कमांड भी कंप्यूटर में नहीं चलेगी। अब उल्टा बोलो, अगर कोई कमांड चल रही है तो सर उसका रिस्पेक्टिव पैकेज मशीन में है, हमारा सेंस कहना चाहिए। वो कमांड नहीं चल रही है तो डरना नहीं है, हमको समझ जाना चाहिए कि वो ये मशीन में package नहीं है। पैकेज अवेलेबल नहीं है। नहीं है। कोई आपसे बोले कि बताओ कमांड का मीनिंग क्या है, एरर का मतलब बताइए। एरर, पहला एरर परमिशन डिनाइड। आपने कोई कमांड चला के एंटर मारा है, एंटर, एरर आ रही है परमिशन डिनाइड। क्या समझ में आ रहा है? सर सुनो, कमांड भी है कंप्यूटर में, और जब कमांड है तो कमांड का पैकेज भी है, इसका मतलब तो एरर का बात क्या है? जिस यूजर से वो कमांड चलाई जा रही है उसको वो चलाने की परमिशन नहीं है। आपकी ट्रेनिंग अब स्टार्ट होने जा रही है, जगह रहना, और यहीं से भूमिका बना के ले जा रहा हूं मैं टॉपिक की। परमिशन क्या आएगा? एरर डिनाइड। दूसरा एरर बताओ, कमांड नॉट फाउंड। क्या समझ में आएगा आज के बाद आपको? क्या समझ आएगा? अच्छा, जो कमांड में चलाना चाह रहा हूं उस कमांड का पैकेज इंस्टॉल नहीं वो कमांड ही नहीं है, तो जब कमांड ही नहीं तो कमांड के रिस्पेक्टिव पैकेज सिस्टम में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इतना समझ आ गया क्या? बहुत बढ़िया। तीसरा बताओ जल्दी से, जब आपको मैं पूछूं आपका एरर आ रहा है सिंटेक्स Syntax एरर, error। क्या है? सिंटैक्स Syntax error। कमांड ठीक है, कमांड ठीक है, परमिशन का एरर भी नहीं है, बट सुन लो, एवरी कमांड का कोई ना कोई क्या होता है? हैव देयर प्रॉपर सिंटेक्स एंड वी हैव टू फॉलो द सेम, क्या है? क्या है? सेम सिंटेक्स। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है भैया, तुमने यूजर डेल कमांड मारी, यूजर डेल कमांड के बाद आपको यूजर का नाम बताना चाहिए था, लेकिन तुमने यूजर का नाम नहीं बताया। बताओ, ना तो कमांड नॉट फाउंड का एरर आया, ना परमिशन डिनाइड का एरर आया,
सिंटेक्स का एरर है, तो क्या समझ में आएगा कि अच्छा कुछ लफड़ा कर रहा। आपको समझ में आई बात, आपको नहीं आ रही? अरे Yes, sir. आपने कहा आरएम कमांड को कि एक फाइल रिमूव कर दे, कौन सी रिमूव कर दे, आपने बताया नहीं बताया? तो क्या, दोबारा मुझे बताओ, यूजर ऐड अगर मैं सुमित करता हूं, सर बोलो, हाँ ये मेरी करेक्ट क्या है, क्या है ये? Command. सर ये करेक्ट कमांड है आपकी। अगर मैं यूजर ऐड करके एंटर मार देता हूं, क्या बोलोगे आप? सर Syntax ये error. मेरी Incorrect. Incomplete इनकम्प्लीट command. कमांड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनकम्प्लीट कमांड। मैंने कमांड को बोला mkdir php, सर हां ये बिल्कुल आपकी क्या है, करेक्ट कमांड है। Command. सर आपने बोला mkdir, सर ये कमांड आपकी क्या है? Incomplete command. Incomplete. क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, जल्दी बताओ मुझे। हर कमांड का अपना एक सिंटैक्स होता है, जब तक वो पूरा सिंटैक्स नहीं दोगे, कमांड इनपुट लेने की कोशिश करेगा मेरा कंप्यूटर, लेकिन कमांड वो चलेगी नहीं। तो कमांड को कभी भी इनकम्प्लीट फॉर्मेट में नहीं चलाना है, जैसा उसका सिंटैक्स है वैसे चलाओगे ना? हाँ भाइयों, यस ना? Yes, sir. एक बात और याद कर लो, किसी भी कमांड के बाद हमेशा स्पेस आता है, याद कर लो क्या आता है? Yes, sir. स्पेस बोले तो Yes. यूजर ऐड और सुमित को मैं चिपका दूं, तो हमारा कंप्यूटर जब इनपुट लेगा तो इस पूरे को कमांड नहीं समझ बैठेगा वो। हाँ जी सर। हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? आप मेरी बात सुन नहीं रहे सब लोग? हाँ सर, सुन रहे हो। मैंने ये कमांड चला के एंटर मारा, तो हमारा सिस्टम इस कमांड को यूजर ऐड समझेगा, या यूजर ऐड सुमित कोई कमांड ढूंढेगा कंप्यूटर के अंदर? सर यूजर एड्स सर सुनो, यूजर ऐड की ना ये सुमित क्या है, वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। क्या है? Value. यूजर ऐड करना चाहता हूं किस नाम का? सुमित. सुमित नाम का। मैं तो नाम यूजर डेल करना चाहता हूं किस नाम का? सुमित. मैं तो नाम तो सर याद कर लो, कमांड और कमांड के बाद अगर कोई वैल्यू पास कर रहे हैं आप, तो बीच में, दोनों के बीच में हमेशा क्या आएगा? बेस। स्पेस आएगा। एक और बात, कमांड हमारे सिस्टम में किस में होती है हमेशा? स्मॉल लेटर्स में। किस में होती हैं? मोर लेटर्स। लेकिन कमांड के बाद अगर कोई वैल्यू है तो बीच में यहां पे क्या आएगा? स्पेस आएगा। क्या आएगा? स्पेस आएगा। अब एक बात बताओगे, स्पेस। मैंने डेट कमांड चलाई, अब तो मैंने स्पेस मारा ही नहीं यहां पे, ऐसे एंटर मार दिया मैंने ऐसे। सर हाँ ये चल जाएगी, क्यों? क्योंकि डेट में कोई वैल्यू देने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप डेट चला सकते हो डायरेक्ट। आप इसका मतलब आपने कैल मारा, ऐसे चल जाएगा ना? हाँ जी। यस। लेकिन अगर आपने कहा कैलेंडर कमांड को कि मुझे 2025 का कैलेंडर दिखा, तो कैल और 2025 को ऐसे लिखोगे आप? सर गलत हो गया। नो नो सर, क्या हो गया? गलत हो गया। आपको ये समझ में आ गया कि जिस कमांड में आगे कोई वैल्यू नहीं है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब कमांड के बाद वैल्यूज आती है तो प्लीज मेक श्योर कमांड के बाद तुरंत आंख बंद करके क्या मार दो? यस। Add. स्पेस मार दो। अब एक और बात, एक स्पेस देना मैंडेटरी है, और एक से ज्यादा दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? सुनो, जब रोड पे चलते हैं आप, तो ट्रक के ना पीछे लिखा होता है उचित दूरी बना के रखें। क्या बना के रखें? उचित दूरी बनाकर रखें. तो मैं जनरली क्या ना, पढ़ाते पढ़ाते टाइम ना बीच में 3-4 स्पेस मार देता हूं, ठीक है? तो आप आदत मत डालना। मैं क्या ना वो दिखाता हूं बच्चे को, देख कमांड के बाद यहां पे बीच में क्या है। तो मेरी क्लास में क्या ना कुछ नाइट शिफ्ट वाले बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको एक आध स्पेस तो ऐसे ही हाँ, दिखता नहीं. उनको नजर ही नहीं आता एक आध तो। 3-4 जब गैप आता है ना पूरा बड़ा, तब लगता है हाँ कमांड में क्या था यहाँ पे क्या था? स्पेस था, ठीक है? तो नाइट शिफ्ट वालों के चक्कर में मेरी आदत पड़ गई 2-3 स्पेस मारने के बीच में ना। तो आप ये मत याद करना कि सर पता नहीं यार ये 2-3 बार क्यों दबा देते हैं इसको। एक दबाना मैंडेटरी है, और 3-4 दबा दो उससे कोई फर्क कमांड को नहीं पड़ेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिनक्स का कमांड टॉपिक यहां से। अब हम आज के बाद कमांड 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 पढ़ते जाएंगे, बट अपना सेंस लगा के ये चलेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ओएस के अंदर, उस टॉपिक के रिस्पेक्टिव जो कमांड पढ़ोगे अब
वो कमांड के रिस्पेक्टिव पैकेज हमारे सिस्टम में होने चाहिए। चाहिए। अब सुन लो, टीचर का स्मार्टनेस पता क्या है? टीचर जनरली स्टार्टिंग के 15-20 दिन आपको वो लिनक्स की फंडामेंटल कमांड पढ़ाता है जो हमेशा ओएस में पहले से होती हैं, इनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब उसे पता है कि आगे कोई ऐसा चैप्टर आने वाला है जिसका पैकेज हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता, वो चैप्टर टीचर तब तक नहीं पढ़ाता जब तक वो पहले बीच में कौन सा चैप्टर ना पढ़ा दे आपको। कौन सा वाला? आरपीएम मैनेजमेंट। पैकेज मैनेज। क्यों? क्योंकि पैकेज डालना पड़ेगा, तो टीचर को डालना तो आता है लेकिन स्टूडेंट को तो आता नहीं ना। तो प्लीज याद करो, जब तक हम पैकेज मैनेजमेंट नहीं पढ़ते स्टार्टिंग में, तो लिनक्स का फंडामेंटल पढ़ाया जाता है आपको, बेसिक 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 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं आपको। क्यों? वो कमांड रेगुलर यूज वाली सिस्टम में होती है और उन्हीं की प्रैक्टिस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब तक स्टूडेंट को परमिशन लगाना और हटाना नहीं आता तब तक टीचर उसको हमेशा किससे काम करवाता है? रूट 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 से काम करवाता है। क्यों? ताकि बार बार उसके सामने परमिशन डिनाइड का एरर जनरेट भाइयों ना हो। समझ में आ गया? लेकिन जब हमको ये परमिशन मैनेजमेंट और पैकेज मैनेजमेंट आ जाएगा, ये दोनों चैप्टर सुन लो, लिनक्स के सिलेबस के बहुत अहम चैप्टर माने जाते हैं। कौन से वाले? पैकेज मैनेजमेंट और यूजर परमिशन मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि सर्वर जब हमारा लाइव चलेगा तो यूजर बाहर से लॉगिन करते हैं सर्वर पे, उनका परमिशन प्लान करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मशीन में पैकेज कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए वो भी आपको डेली यूज में टॉपिक आता है काम आपके, और ये भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां तक कर लोगे? हाँ भाइयों, कर लोगे? तो यहां से Yes, sir. ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होगी। अब मैं आपका एक टेस्ट लेने जा रहा हूं और टेस्ट में बताना क्या करोगे आप। कल एक बच्चा अनम्यूट करके बताओ मुझे, जब मैंने कहा था कि एक सर्वर विद जीयूआई मोड वाले सर्वर के अंदर आपको यू विल गेट बोथ इन्वायरमेंट, यस और नो? आपको जीयूआई भी मिलेगा और CLI भी। दोनों मिलेगा, यस सर। लेकिन आपको मिनिमल वाले केस में क्या मिलेगा? ओनली आपको CLI। CLI. CLI क्योंकि वो बहुत लाइट वेट बढ़िया, होता है। बहुत बढ़िया। ओनली यू विल गेट क्या है? CLI. तो अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूं। इस वाले मशीन को ग्राफिकल में कैसे लेके आ सकते हैं? बोलो सर, इसके लिए आपको पैकेज मैनेजमेंट वाला चैप्टर आना चाहिए। बट क्या इस वाले मशीन को आपसे कोई पूछे, हम अभी फिलहाल जीयूआई से यूजिंग कमांड लाइन, क्या हम इसको स्विच कर सकते हैं इन सीएलआई मोड? सर बोलो यस। और अगेन अगर मैं आपको बोलूं क्या मैं वापस कमबैक करना चाहता हूं इन जीयूआई मोड यूजिंग कमांड लाइन, इज इट पॉसिबल? Yes. यस। कैसे होगा सर ये चैप्टर? सुनो ध्यान से, एक प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूं आपको, और ये आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं डेली आपसे करवाऊंगा ये। जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और टॉपिक में गलती से एक कोई कमांड पढ़ाई मैंने आपको, और उस कमांड की कंडीशन है क्या कि वो कमांड ग्राफिकल मोड में चलती नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ग्राफिकल मोड में चलती है और कमांड वाले में नहीं चलती वो। तो मुझे प्रूफ कैसे करना पड़ेगा आपको ये चीज? तो मैं आपको बच्चे को बोलूंगा ऐसा कर, एक बार ना ग्राफिकल इन्वायरमेंट को बंद कर दे और सीएलआई में चला जा मशीन को लेके, वहां वो कमांड चला देख, नहीं चलेगी। अच्छा अब वापस ग्राफिकल में आ जा, ठीक है? कोई आपसे पूछे ग्राफिकल मोड से कमांड लाइन में जाना है, तो ग्राफिकल इन्वायरमेंट आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, केवल मैं स्विच करने वाली कमांड फायर कर दूंगा और ग्राफिकल के पैकेज मशीन में पड़े रहेंगे, और तुमको दोबारा ग्राफिकल में आना है तो सर एक कमांड फिर फायर करूंगा, उससे ग्राफिकल में आ जाऊंगा। बट क्या जिस कमांड से आप ग्राफिकल में आए थे अभी आप, और आपका सर्वर ओनली सीएलआई में इंस्टॉल्ड है, तो क्या कंपनी के उस सर्वर को ग्राफिकल में लाके दिखा दोगे डायरेक्ट आप? सर नहीं, वो कमांड काम ही नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि उस कमांड को चलाने के लिए जीयूआई वाले आरपीएम्स होने चाहिए। क्या करोगे? क्या करोगे? अब मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है? पहला प्रैक्टिकल सुनो ध्यान से। हाउ वी कैन स्विच एनी मशीन फ्रॉम GUI टू क्या है? CLI मोड
इफ वी, ये प्रैक्टिकल बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक फ्रेशर बच्चे को आना चाहिए ताकि उसको ऐसा ना लगे कमांड लाइन वाला लिनक्स अलग होता है, ग्राफिकल वाला लिनक्स अलग होता है। नहीं, लिनक्स लिनक्स ही होता है। आपको कौन से इन्वायरमेंट में क्या करना है ये मर्जी आपकी होती है। अब एक बात सुनोगे ध्यान से एक सेकंड के लिए। देखो ये RHEL 10 आपका क्या हो चुका है भाइयों, इंस्टॉल है। ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब देखो उसको ऑन कर लेता हूं मैं एक बार, यहां से मैं किसको ऑन कर रहा हूं, RHEL, हाँ ठीक है। सर, जब GUI से CLI में स्विच करेंगे तो पैकेजेस उतने ही रहेंगे ना? हाँ, पैकेज मशीन में वही रहेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा बस हमारा। हाँ जी, अगर खाली जब CLI रहेगा, CLI मोड में हम मशीन इंस्टॉल करेंगे तब पैकेजेस कम रहेंगे, राइट? हाँ, लेकिन फिर अगर आपसे कोई पूछे कि जिस कमांड से तुम GUI में जाते हो मशीन को लेके, क्या वो कमांड काम करेगी वहां पे, ऐसा नहीं, क्या करना नहीं पड़ेगा करेगी, सर, एक पैकेजेस स्टेप ऐड हो जाएगा। कौन सा स्टेप ऐड हो जाएगा सर, उसमें मुझे GUI वाले पैकेज क्या करने पड़ेंगे, एक बार इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सर सर जो स्विच हम लोग करते हैं उनके बाद कुछ एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगा जो लाइव नहीं एप्लीकेशन? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि वो एप्लीकेशन लाइव रहती है हमारी। देखो तब तक ये मशीन ऑन होके आ रहा है, मैं यहाँ प्रैक्टिकल आपको करा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये लॉगिन कर लिया, एक बच्चा अनम्यूट रखना और जगह रहना, मैं क्या कर रहा हूँ देख के बताना मुझे आप, ठीक है। पहले आपको रूट से लॉगिन करना आ गया, नॉट लिस्टेड में जाओगे, रूट से लॉगिन कर लिया। अब ये बताओ काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक्टिविटीज में गए, क्या ओपन करा आपने, टर्मिनल, ठीक है। पहले तो दो शॉर्टकट आप या सब लोग याद करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो ये फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लिया करो क्योंकि इसमें आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लगेगा आपको। कंट्रोल शिफ्ट, देखो ऐसे, देखो कैमरा, देखो मेरा कैमरा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ऐसे क्या होगा फॉन्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट मत लगाना, ओनली कंट्रोल माइनस 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 से फॉन्ट हमारा क्या हो जाता है, पहले याद करो जल्दी बताओ, याद हुआ नहीं याद हुआ आपको, दोबारा सुनो। एक्टिविटीज में गया, टर्मिनल खोला, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 प्लस, क्या हो जाता है से फॉन्ट बढ़ जाता है। कंट्रोल माइनस से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता फॉन्ट छोटा जाता है। सुनो अब एक बात तो सुन लो आज आप। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो सिस्टम CTL, ये रेड हैट में कोई कमांड है, इस कमांड को मैंने बोला एक काम करेगा कि भाई आइसोलेट, इस इन्वायरमेंट को स्विच कर दे, क्या कर दे, multi-user.target में लेके जा। सुनो ध्यान से, ये आज वाली क्लास का टॉपिक नहीं है, ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको, लेकिन हल्का सा याद कर लो कि कोई आपसे पूछे कि आप अपनी मशीन को CLI मोड में लेके जा रहे हैं या multi-user.target में लेके जा रहे हैं, बात क्या है, बात क्या है है। भाइयों, बराबर होती है। कोई आपसे पूछे कि आपका मशीन CLI मोड में चल रहा है या multi-user.target में चल रहा है, बात क्या है, सेम। सेम है। देखो कहां गया मशीन। तो आपको क्या लग रहा है ग्राफिकल हट गया मशीन से, नहीं हटा नहीं है। अब यहां रूट से लॉगिन मारा, तो अगर मैं दोबारा यहां से काम नहीं करना चाहता, वापस मुझे ग्राफिकल में जाना है, क्या करोगे, सिस्टम CTL ग्राफिक आइसोलेट ग्राफिकल डॉट, टारगेट। दोबारा मेरी बात सुन लो, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। देखो वही मशीन आपकी, देखो कहां पे आ गई वापस से, GUI में। यहां लॉगिन मारा तो देखो लॉगिन हो गया मैं बड़े प्यार से। तो आज के बाद जब मैं आपको बोलूं कि मशीन को CLI में लेके जाओ, कोई प्रैक्टिकल करना है मुझे, फिर वापस ग्राफिकल में लेके आओ, आ जाया करोगे, यस यस सर। कैसे आओगे, फिर बता रहा हूं प्रैक्टिकल सुनो। आपने ये कमांड मारी थी तो आपके सामने लॉगिन प्रॉम्प्ट आया, आपने पासवर्ड डाला तो आपके सामने ऐसे आया था। अच्छा ये सब मैं बताऊंगा अभी ऐसा क्यों आता है, ठीक है। सिस्टम CTL, आपने दोबारा क्या कर दिया यहां पे भाइयों, क्या कर दिया बताओ ना जल्दी एक बार, यहां पे कर दिया आपने ग्राफिकल डॉट
अच्छा, कोई आपसे पूछे आज के बाद कि आपका मशीन ग्राफिकल मोड में चल रहा है या ग्राफिकल डॉट टारगेट में चल रहा है, बात क्या है? एक ही है। बराबर होती है सर। क्यों? GUI मोड सर बच्चों को समझाने के लिए बोला जाता है, बट टेक्निकली इसका नाम होता है, क्या होता है? कोई बोले लिनक्स में GUI मोड को ही टेक्निकली क्या बोलते हैं, बताइए आप। तो बोलो ग्राफिकल डॉट टारगेट। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल डॉट टारगेट। कमांड लाइन इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, बोलो टेक्निकली? तो बोलो मल्टी हाइफन यूजर। अच्छा एक बात सुन लो, आप पूछ नहीं रहे मुझसे बार बार, ये जो माइनस होता है ना, माइनस, जिसको अभी बचपन से माइनस बोलते आ रहे हैं आप, लिनक्स की कमांड में जब ये सिंबल कहीं पे आए ना, तो इसको आप हाइफन बोलोगे आज के बाद। क्या बोलोगे? हाइफन। हाँ पक्का? यस तो सर। मैं वापस GUI में आ गया, नॉट लिस्टेड में जाके मैंने लॉगिन मारा रूट से और मैंने पासवर्ड दिया, तो ये मेरा पासवर्ड क्या सेट हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, ये मोड चेंज कर लिया करोगे आप, ईमानदारी से बताओ? यस सर। GUI से आपको CLI में जाना है और वापस, इसका मीनिंग क्या था? कम बैक इन GUI मोड। और इस कमांड का मतलब क्या था? स्विच इन। याद हो गया यस सर। भाइयों? याद हो गया? चलो यार, इस 10 वाली मशीन में ये हैंग क्यों हो रहा है मशीन बार बार? हैंग तो नहीं होना चाहिए। चलो एक काम करो अभी आप, इसको ऑन हो जाने दो, मैं देख लेता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। ये तो मेरा रेल लाइन तो बढ़िया काम कर रहा है, हाँ, 10 भी काम करेगा, उसको देखता हूँ मैं अभी कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। शायद मेरा ये जो मशीन है ना, ये हैंग कर रहा है इसके अंदर ना। आप लोग एक बार, किसी बच्चे ने रेल 10 डाला है घर पे अपने भाइयों? सर इंस्टॉल किया आपने? तो वो लॉगिन विंडो आ रही है ना बढ़िया आपके आराम से? लॉगिन विंडो आ रहा होगा ना यहाँ पे? देखो ये अभी आ गया, ठीक है। तो नॉट लिस्टेड मैंने करा यहाँ पे, वो हैंग हो रहा था, मैं आपसे वही बोल रहा था ना। तो ये देखो चल गया अभी, ठीक है। तो जब इसमें लॉगिन मारोगे, तो ये ऐसा लॉगिन विंडो आपके सामने क्या आएगा, पहली बार नजर आएगा, ठीक है। कर लोगे क्या भैया? अब देखो यहाँ पे भी आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड आपको चेंज करना चाहो, आपको जैसे कोई और अच्छा बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप ऐसा ले लो बैकग्राउंड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नो सर। हाँ, अब यहाँ जाके जो कैप नो आ रहा है सर। ऊपर देखो, यहाँ जाके हल्का सा लुक एंड फील देखो, थोड़ा सा अलग है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, आ रहा होगा ना भाइयों? यस सर। ठीक है, एक काम करो फिर आप, तो ऐसे समझो आज के बाद प्रैक्टिकल घर पे आप चाहे रेल 10 में करना मेरे साथ साथ बैच के अंदर, ठीक है, या आप इस 9 पे कर लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं 9 पे यहाँ ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा आपको, 10 में पढ़ोगे तो हम यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है भाई? हाँ, फाइनली आप ऐसे समझो अभी, आप फिलहाल आप लोग, कि आपको लैब रेड हैट की ऑफिशियली आपको बनाना आ गया है। कर लोगे पहले बताओ मुझे आप लोग? यस सर। हाँ, कर लोगे ना? तो यस सुनो, सर। यहां तक ये सब आप कर लोगे आराम से, ठीक है। इसमें एक प्रैक्टिकल ये वाला करके देखें कि हम लोग ये वाला काम कर रहा है क्या इसके अंदर। सिस्टम क्या कमांड था? CTL आइसोलेट मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट टारगेट, ठीक है, कर ये रहा है काम वो। कर रहा है। और मैंने वापस दोबारा क्या किया, सिस्टम सिस्टम CTL सीटीएल आइसोलेट ग्राफिकल डॉट आइसोलेट टारगेट। ग्राफिकल डॉट टारगेट, ठीक है। तो ये काम करेगा आराम से। यहां ऐसे क्या करना, सुपर यूजर से, यहां पता है ये जो सुपर यूजर लिख के आता है ना अलग से, हाँ, हाँ जी सर, उसमें नॉट वो लिस्टेड सुपर आता यूजर है। का मतलब यहाँ पे क्या है? रूट। वो वही रूट है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। वहां वो लिख के नहीं आ रहा था, अब वहां पे बस क्या कर रहे थे आप? सर इसमें नॉन नॉट लिस्टेड नहीं आता। आता है ना इसमें भी, वो दोनों ही आते अच्छा हैं इसमें। अच्छा अच्छा। कर लोगे?
चलो, तो ऐसे फिलहाल ऐसे मान के चलो कि मुझे यार मशीन का इंस्टॉलेशन बढ़िया प्यार से आ चुका है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि ये जो मशीन आपने CLI वाली रेडी करी थी, ये ग्राफिकल में कैसे जा पाएगी? नहीं सर, ये आइसोलेट वाली कमांड से अभी नहीं जाएगी। इसमें एक काम और करना पड़ेगा बस मुझे, क्या? वो जो ISO इमेज है वो कॉपी करूंगा, और वो GUI के जो RPM स्किप हो जाते हैं ना ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, बस उनको सर किसी कमांड से मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? इंस्टॉल करूंगा। तो इतना याद कर लो, रेड हैट में RPM इंस्टॉल करने के लिए एक टॉपिक है आगे जाके, क्या? यम। क्या है? अभी नहीं आता हमको ये यूजिंग यम यूटिलिटी। हम मशीन में इतना जवाब दे देना कि सर यम से मैं GUI वाले रिक्वायर्ड पैकेज क्या करूंगा, बस में इतना तो बोल दोगे। क्या करूंगा? इंस्टॉल करूंगा, और फिर स्विच वाली कमांड तो वो सेम चलेगी सर फिर आपकी। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर बोलो, यम से पता है मैं क्या करूंगा? सर यम से कमांड चलाऊंगा, यम ग्रुप इंस्टॉल, और क्या करूंगा यहां पे ऐसे सर्वर विद GUI करूंगा, और फिर मैं systemctl आइसोलेट वाली कमांड चला के कहां पे आ जाऊंगा? ग्राफिकल डॉट टारगेट। लेकिन ये प्रैक्टिकल अभी मत करना प्लीज, ठीक है? अभी मत करना है सब। ये मैंने आपको हिंट दे दी है कि आप उस CLI वाली मशीन को ग्राफिकल में कैसे लेके जाओगे। तो 2 स्टेप बताओगे आप कि सर यम से GUI के रिक्वायर्ड पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और देन मैं systemctl वाली कमांड से क्या कर दूंगा? स्विच कर देंगे। स्विच कर जाऊंगा। अब एक नॉलेज के लिए बात बताने जा रहा हूं, जो क्रॉस क्वेश्चन कोई आपसे पूछ बैठे इंटरव्यूज में, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, ठीक है? सुनो ध्यान से। ये मैंने जो आपको इन्वायरमेंट स्विच करना बताया था ना, ये मैंने बताया था एज अ टेम्पररी। क्या बताया था? टेम्पररी। टेम्पररी का पता मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। आप ग्राफिकल से CLI में गए थे, बट पता है अगर सिस्टम रीबूट मारोगे ना, तो रीबूट के बाद हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा? GUI। ग्राफिकल में जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मशीन में परमानेंट मोड कौन सा सेट हो रखा है? कौन सा सेट हो रखा है? ग्राफिकल डॉट। आपको नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, नॉलेज के लिए, यस सर। अगर आपने सर्वर विद GUI के साथ आपने बेस इन्वायरमेंट लेके मशीन को रेडी किया था, तो डिफॉल्ट लॉगिन मोड प्लीज याद कर लो, कौन सा सेट हो जाता है अपने आप? ग्राफिकल डॉट टारगेट हो जाता है, या मैं ये बोलूं GUI मोड सेट हो जाता है। बात क्या है? सेम। बराबर। लेकिन जब मिनिमल में करोगे आप बेस इन्वायरमेंट अपना, तो भैया इसमें जो लॉगिन आपका सेट होगा ना, डिफॉल्ट लॉगिन मोड क्या सेट होगा इसके अंदर? मल्टी यूजर डॉट टारगेट। हाइफन यूजर डॉट टारगेट। टारगेट, या इसे क्या बोलते हैं? CLI मोड। CLI मोड। तो अभी पता है ये जो आइसोलेट ऑप्शन है ना इस कमांड के अंदर, आइसोलेट, इस आइसोलेट का मतलब होता है कि आप टेम्पररी स्विच कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? टेम्पररी स्विच। टेम्पररी। बट सुनोगे ध्यान से, एक सेकंड देखोगे प्लीज। अगर मैंने कमांड मार दी गेट हाइफन डिफॉल्ट, ये कमांड आपको क्या बता रही है पता है? कि जब जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट दिस मशीन इन ग्राफिकल डॉट टारगेट। कौन बच्चा समझ पा रहा है इस बात को? जल्दी बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। Yes, जब sir. तक बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ गया Yes, सर। sir. ये समझ कमांड बता रही है कि आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट टू चेक परमानेंट, और बोले तो डिफॉल्ट टारगेट कॉन्फ़िगर्ड। अरे जो टारगेट कॉन्फ़िगर हो रखा है आपके मशीन के अंदर कौन सा है वो? इन ग्राफिकल डॉट योर मशीन। मशीन गेट हाइफन डिफॉल्ट। अच्छा सुनो, घर पे आप ये जो मैं ब्रैकेट में आगे कमांड का मीनिंग लिखता हूं, इसको तो नहीं चलाओगे नकल करके आप? नो। और प्रैक्टिकल यहीं से करना। मैं आपको हर एक क्लास का नोट्स दूंगा आज के बाद, ठीक है? ठीक है, हर क्लास का नोट्स, हर क्लास का प्रैक्टिकल, थ्योरी सब रिकॉर्ड करके दूंगा आपको, ठीक है? और इन नोट्स को संभाल के एक फोल्डर बना लो घर पे अपने पास, लिनक्स क्लासेस करके, कोई भी डे 1 का नोट्स डे 1 में डाल दो, डे 2 का नोट्स डे 2 में डाल दो, ठीक है ना जी? गेट डिफॉल्ट किया, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब बताओ, 3 ऑप्शन है, कौन बच्चा बताएगा? एक ऑप्शन है गेट डिफॉल्ट, एक है आइसोलेट, सेट और एक है सेट डिफॉल्ट। समझ गए होंगे समझने वाले तो, क्या? यस सर। कि आइसोलेट का मतलब होता है हमेशा एक Temporary इन्वायरमेंट से switch. दूसरे इन्वायरमेंट टेम्पररी स्विच करना।
बट मैं चाहता हूं कि नहीं, ये सिस्टम अब हर एक रीबूट के बाद ग्राफिकल में आना ही नहीं चाहिए, भले ही ग्राफिकल इसमें है। तो परमानेंट बोलो, स्विच। तो पता है इसने क्या किया? पीछे बैकएंड में ग्राफिकल डॉट टारगेट को रिमूव करके मल्टी यूजर को अपने सिस्टम में कनेक्ट करके दे दिया। अब मुझे आप बताओगे, इस कमांड के बाद अगर मैं सिस्टम को आपकी आंखों के सामने रिबूट लेने जा रहा हूं, बताइए क्या होगा? ग्रा बताओ CLI में बताओ। खुलेगा सर ये। लाई ओपन होगा सर ये। आफ्टर रिबूट कोई पूछे, जब मशीन लोड होके आती है, लोड होके आती है, तो क्या बीच में यार ये चेक करता है कि यूजर ने कौन सा मोड सेट कर रखा है? हाँ सर, ये सेट चेक करता है। देखो यहां पे ना, चेक करके तभी तो इनिशियलाइज होता है मशीन हमारा। तो देखो अपने आप क्या मिल गया। अरे भाई, CLI मिल गया ना। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, ठीक है क्या? मेरा टास्क पता क्या था ये वाला? मेरा टास्क ये था, हाउ वी कैन सेट परमानेंट, क्या था टॉपिक? टारगेट इन एनी लिनक्स मशीन इफ वी क्या है, वांट एज अ, क्या है? आपको वर्ड समझ में आ रहा है टॉपिक का यस सर। भाइयों? तो रिबूट के बाद क्या हुआ यहां पे? यू विल गेट नाउ दिस सेम मशीन इन क्या है, CLI मोड। CLI मोड आफ्टर एवरी क्या है, रिबूट। रिबूट। सेम टॉपिक। मैंने कहा नहीं भाई, गलती हो गई, दोबारा मुझे तो वो ग्राफिकल वाले चाहिए। तो मैंने सेट डिफॉल्ट करके दोबारा क्या कर दिया? ग्राफिकल डॉट टारगेट में। ग्राफिकल डॉट में स्विच कर अब लिया। तो याद हो गया टॉपिक आपको? यस यस सर। सर। यही कमांड दोबारा चला दो और यहां पे क्या लिख दो? ग्राफिकल डॉट टारगेट। ग्राफिकल डॉट टारगेट लिख दो। छोटा सा टॉपिक है पता है, लेकिन आज के बाद कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि लिनक्स यार GUI वाला अलग होता है, CLI वाला अलग होता है। नहीं, लिनक्स लिनक्स ही होता है। आप किस मोड में सर्वर को ऑन करके काम करना चाहते हैं, आपकी क्या है, मर्जी है। ग्राफिकल मोड में लॉगिन करके टर्मिनल खोल के काम करो, आपकी मर्जी, या फुली टर्मिनल में चला दो उसको, आपकी मर्जी। आपने आज मुझसे एक बात नहीं पूछी, आपने एक बात नहीं पूछी मुझसे आज कि सर आज से जो आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है, ये लॉगिन कैसे कर रहे हैं बार बार आप? ये जो मैं आंखों के सामने बैठ के यहीं से यहीं लॉगिन करता हूं, इसी को क्या कहते हैं आप? लोकल टू लोकल। हाँ, लोकल टू लोकल लोकल। लॉगिन। अब मैं आपको बोलूं कि नहीं, इस मशीन में बाहर से लॉगिन करके दिखाओ आप, सर उसी टॉपिक को कहा जाता है रिमोट लॉगिन। क्या कहा जाता है? रिमोट रिमोट लॉगिन। लॉगिन। रिमोट लॉगिन, ठीक है। लेकिन अभी उस चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे हैं, वरना मैं आगे जाके आपको बताऊंगा अभी कि इस मशीन के अंदर अगर मैं एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूं, क्या कर देता हूं उसके अंदर, और IP यहां से इसको एड्रेस। कर दूं मिनिमाइज, ऐसे मिनिमाइज। अब मैं आपको बोलूं कि नहीं, इस विंडोज वाली मशीन से डायरेक्ट आप लिनक्स की मशीन में प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे आप, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे आप? यस सर। कर लोगे। बट एक बात बताओगे, कोई आपसे पूछे लिनक्स के सर्वर में आप एक यूजर ऐड कमांड चला रहे हैं आप, तो वो लोकल टू लोकल लॉगिन करें आप या रिमोट लॉगिन करके कमांड चलाएं, यूजर ऐड तो यूजर ऐड ही करेगी ना। हाँ, और सर्वर ग्राफिकल मोड में चले, कमांड लाइन में चले, कोई फर्क पड़ता है? तो आज आपको मैंने ये समझा दिया कि लिनक्स लिनक्स ही होता है। चाहे कंपनी में आप फिजिकल मशीन पे काम कर रहे हैं, चाहे वर्चुअल पे काम कर रहे हैं, चाहे क्लाउड पे काम कर रहे हैं, सेटअप बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन चल तो लिनक्स ही रहा है ना। हाँ जी मालिक, आप उसमें लॉगिन कर रहे हैं आप, तो वो आप ग्राफिकली काम करो, कमांड लाइन में काम कर रहे हैं, वो मशीन का सेटअप है। लेकिन आप जब कमांड लाइन से काम करते हैं ना, तो आपको कमांड से मतलब होता है बस, और कमांड का पैकेज हमारी मशीन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये मशीन अब मेरी बढ़िया तरीके से ग्राफिकल में चलना क्या हो गया, वापस स्टार्ट हो गया। तो आज के बाद कभी आपको मैं इन्वायरमेंट चेंज करने को बोलूं, भाइयों कर लिया करोगे क्या दोस्तों? यस सर। कर लोगे ना? यस सर। यस सर। तो ठीक यस है ना? ये तो लाइट ही ठीक है यार। अब इसमें क्या करो, यहां जाके बस टर्मिनल खोल लो। अब मेरी एक बात सुन लो,
जब जब मैं आपको आज से क्लास देता जाऊंगा तो आप बार बार मुझसे मत पूछना कि आपकी ट्रेनिंग रेल 9 पे चल रही है, रेल 10 पे चल रही है, ठीक है? किसी दिन मेरे मूड में आया, मैंने 10 मशीन ऑन कर ली तो 10 पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, 9 मशीन ऑन कर ली तो 9 पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? लेकिन जहां टॉपिक चेंज है माइनर, मैं बता दूंगा आपको, और जहां नहीं है उस दिन मैं कोई सा भी टॉपिक कहीं भी पढ़ा के निकल जाऊं, आपको ज्यादा लेना देना उससे। नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? यस सर। तो हमारी ट्रेनिंग सब पे चल रही है, ऐसे मान के चलो, ठीक है? जिस क्लास में फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा, मैं बोल दूंगा मुंह से अपने आप। कुछ नहीं बोला, टॉपिक पढ़ा के निकल गया, तो वो टॉपिक घर पे चाहे तुम रेल 9 पे कर लेना, चाहे रेल 10 पे कर लेना, आपकी क्या है, वो मर्जी है आपकी, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? ठीक है।